नमस्कार, द प्रतिमा दत्ता पॉडकास्ट देख रहे हैं आप। और आज का ये पॉडकास्ट हमारे लिए बेहद खास है, बेहद स्पेशल है। जन्माष्टमी का उत्सव है और पूरा देश जन्माष्टमी को धूमधाम से मनाने वाला है। लेकिन भगवान कृष्ण के इस जन्मोत्सव को कैसे मनाना है, क्या करें कि भगवान श्री कृष्ण की अपार कृपा और आशीर्वाद आप पर बरसे और भगवान श्री कृष्ण की सच्ची पूजा, सच्ची आराधना और भगवत गीता के उपदेश क्या हैं। हमारे साथ जो पॉडकास्ट में गेस्ट हैं वो भी बेहद स्पेशल हैं, उनकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है, उस बारे में भी हम उनसे चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ जो श्री कृष्ण की बातों को, उनके ज्ञान को लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं, वो कैसे कर रहे हैं और कितनी मुश्किलें उसमें भी आती हैं, वो तमाम चीजों के बारे में हम चर्चा करेंगे। और बात जाहिर सी बात है सबसे पहले जन्माष्टमी की भी होगी। बेहद खास हमारे साथ मेहमान हैं। हमारे साथ अरविंदाक्ष माधव दास प्रभु जी हैं, ये डेप्यूटी डायरेक्टर हैं यूथ फोरम इस्कॉन के और पेशे से एक एरोनॉटिकल इंजीनियर yes. और अब एक मंक में आगे बढ़ रहे हैं और लोगों को स्पिरिचुअलिटी के तौर पे ग्रो करना सिखा रहे हैं और बहुत सारी मदद उनकी लगातार कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रभु जी इस शो पे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा आप सभी को, आपके सभी व्यूअर्स को हरे कृष्णा, और हरियाणा न्यूज़ के सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। सबसे पहले तो श्री कृष्ण के बताए हुए रास्ते पे आप आगे बढ़े। एरोनॉटिकल इंजीनियर से जो ये मंक बनने का सफर था, या ये सोचा कब आपने और कैसे ये शिफ्ट आपकी लाइफ में आया? बोलते हैं ना, चमत्कार को नमस्कार। सो कई बार लाइफ में कुछ ऐसी डिवाइन इंटरवेंशंस होते हैं, चमत्कार से होते हैं कि ऐसा लगता है कि यही मार्ग सही है। और बेसिकली बात करें तो जैसे आपने बताया, प्रोफेशन से मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर हूँ। फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड, फिजिक्स मेरा बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है। साथ ही मैंने एरोडायनेमिक्स पढ़ा और साथ ही साथ मैकेनिकल की कई सारी चीज़ें पढ़ी, इंजन्स के बारे में पढ़ा। तो एक बहुत ही टेक्निकल सा माइंड रहा, बहुत ही लॉजिकल सा, रैशनल सा, और चीज़ों को ऐसे समझना है कि जिसके पीछे क्या लॉजिक है, इस तरीके से समझने का मन रहा मेरा, पहले से दिमाग रहा। सो बेसिकली ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करता हूँ, बॉर्न एंड बॉट अप इन लखनऊ, और बचपन से ही गीता रामायण हम पढ़ते रहे, बट वो एक लॉजिकल रैशनल तरीके से नहीं पढ़ते थे। सो जब मैं इस्कॉन संस्था से जुड़ा, खास करके 2010 में जब मुझे भगवत गीता मिली, इस्कॉन संस्था के द्वारा लिखी गई भगवत गीता है, भगवत गीता यथारूप, उसको जब मैंने पढ़ा तो मेरे जीवन में मुझे लगा कि बहुत ही लॉजिकली चीजों को बताया गया है। इस जन्म के बारे में, इस शरीर के बारे में, इस संसार के बारे में, क्योंकि भगवत गीता के टोटल 5 सब्जेक्ट मैटर हैं, जिनपे हैं ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो ईश्वर के बारे में बहुत ही लॉजिकल रैशनल चीजें बताई गई हैं। जीव लाइक आवरसेल्फ, हमारे बारे में बताई गई हैं। प्रकृति, ये जो नेचर है, इसके बारे में। काल, समय, और कर्म मतलब हमारे एक्शंस। तो यही सब, इन्हीं पांचों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हमारे जीवन में कार्य करता है। तो इन जब पांचों का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन मैंने पढ़ा, मुझे बहुत ही लॉजिकल लगा, रैशनल लगा, जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर मिलने लगे। और एक छोटे शहर से दिल्ली में आने के बाद व्यक्ति जो ढूंढता है, एक्सप्लोर करता है। नहीं, लेकिन छोटे शहर से बड़े शहर में आता तो व्यक्ति लग्जरी ढूंढता है और ग्रोथ ढूंढता है, लेकिन आप तो नहीं, कौन कहता मैं लग्जरी और ग्रोथ में नहीं हूँ? मैं बहुत लग्जरियस लाइफ जीता हूँ। लग्जरी ऑफ रेनंसिएशन, लग्जरी ऑफ भक्ति, लग्जरी ऑफ कृष्ण भक्ति, मैं तो बहुत खुश हूँ। देखिए, लग्जरी और जो भी आपने कहा, फेम या फिर पैसा, ये व्यक्ति क्यों चाहता है? ताकि ये मिले तो उसको खुशी मिलेगी। यस। सो एन अशांतस्य कुतः सुखम, जिसके जीवन में शांति नहीं, उसके जीवन में सुख कहाँ है? तो मेरे जीवन में शांति है, मेरे जीवन में सुख है, इसलिए पैसा और नेम, फेम, पोस्ट, प्रेस्टीज, पोजीशन, इससे सुख और शांति नहीं मिलती है। ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये जब मैंने गीता पढ़ा तब मुझे पता लगा। यस। तो जैसे जैसे गीता पढ़ते गए, जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर मिलते गए, फिर मैंने समझा कि जैसे इस समाज में इंजीनियर्स की आवश्यकता है, इस समाज में डॉक्टर्स की आवश्यकता है, इस समाज में आर्किटेक्ट्स की आवश्यकता है, साइंटिस्ट की आवश्यकता है, इसी प्रकार से स्पिरिचुअल साइंटिस्ट की भी आवश्यकता है। यस। सो मैंने इसको अपनी लाइफ का एक मिशन बनाया, क्यों ना जिस भगवत गीता को पढ़ के मेरे जीवन में बदलाव आया है, मेरे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन आया पॉजिटिव, क्यों ना लोगों को भी इसका संदेश दिया जाए। सो मैं गीता का स्टूडेंट भी बना, फिर गीता का टीचर भी बना, और अभी भी मैं गीता का सर्वेंट हूँ।
तो मैं भगवत गीता की सेवा करता हूँ, उसके बारे में लोगों को बताता हूँ, पढ़ाता हूँ। अभी हम जिस केंद्र में बैठे हैं ये है इस्कॉन दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सेंटर। तो इस्कॉन का स्टूडेंट सेंटर है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में सारे टॉप कॉलेजेस हैं। हंसराज कॉलेज जिससे शाहरुख खान पढ़े हुए हैं, और कई सारे IAS IPS ऑफिसर्स, DM SDM। बगल में है किरोड़ीमल कॉलेज जिससे अमिताभ बच्चन पढ़े हुए हैं। उसके बगल में रामजस कॉलेज जिससे रजत शर्मा और बड़े बड़े एक्ट्रेस पढ़े हुए हैं। उसके बगल में हिंदू कॉलेज है जिससे विकास दिव्य कीर्ति जी से लेके पता नहीं कितने बड़े बड़े स्टालवर्ड्स, सेंट स्टीफेंस, SRCC, मनमोहन सिंह जी जो दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में जिन्होंने पढ़ाया, इन सब विद्यालयों में हम जाकर के, महाविद्यालयों में जाके गीता का संदेश देते हैं। इसको मैंने फिर अपने जीवन का मिशन बना लिया, क्योंकि जो खुशी लोगों को खुशी देने में है वो किसी और चीज में खुशी नहीं है। तो जब आप जाते हैं कॉलेजेस में, आपने कहा कि गीता के ज्ञान को आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं, तो बच्चों में कितना उत्साह देखने को मिलता है, कितना चेंज आप देख रहे हैं? जब 2010 में आपने पहली बार गीता पढ़ी, तब के सिनेरियो में और अभी के सिनेरियो में यूथ अवेयर हो रहा है ज्यादा? नहीं, देखिए अब यूथ तो ऑफ कोर्स अवेयर हो रहा है, क्योंकि अभी की जो जनरेशन आ गई है वो है जेन जी। अभी जनरेशन जी आ गई, जेन जी, जिनका जन्म जो है 1998 के बाद हुआ। अभी उनकी उम्र लगभग 17, 18, 20 साल के हैं। तो वही यूथ हमें यहाँ पर मिलते हैं। हमारे समय में 2010 में जब हम यूथ एज में थे, उस समय पर, जब उस समय पर थे, तब इतना ज्यादा मतलब टेक्नोलॉजिकल नहीं थे, आउटबर्स्ट जिसको कहा जाता है, you have a smartphone in your hands, you have now 5G, you have 24/7 इंटरनेट अवेलेबिलिटी। ये सब नहीं था उस समय पर। थोड़ा थोड़ा था, आ रहा था। मुझे याद है उस समय पर सैमसंग S1 रिलीज हुआ था, गैलेक्सी S1, और अभी तो शायद S25, S400, S400 नहीं, S400 तो अच्छा मोबाइल है, S25 है, 25 अल्ट्रा है। So it's like technology is changing drastically. After every 6 months technology is advancing. Yeah, उस समय एंड्रॉइड लॉन्च हुआ था, and now you can और तब तो हर किसी के पास फोन भी नहीं होता था। So अभी क्या है, स्पिरिचुअलिटी को कई सारे एडवांस तरीके से भी हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं, लाइक एप्स के थ्रू, भगवत गीता ऐप के थ्रू भी मोबाइल में आ गई है, पॉडकास्ट के थ्रू, यस, टॉक्स के थ्रू। मैं जोश टॉक में भी जा चुका हूँ। मैं अभी टाइम्स ऑफ इंडिया स्पीकिंग ट्री में गया था, वहां भी बहुत अच्छा पॉडकास्ट रहा। सो क्या है कि इसके थ्रू हम लोगों को अब ज्ञान पहुंचा रहे हैं। पॉडकास्ट अब स्टूडेंट्स देखते हैं, यूथ देखते हैं, थॉटफुल यूथ देखते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं। बुक्स में भी ई-बुक्स उनको चाहिए, किंडल वर्जन चाहिए। तो उस तरीके से हम अध्यात्म को जब लोग तो पहुंचा रहे हैं, तो यूथ आज भी पढ़ रहा है, यूथ में ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, और यूथ में ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है तभी तो हम प्रचार कर पा रहे हैं। आपकी जैसे कोई मिलते हैं क्या युवा जो जिनके पास अभी सब कुछ है, अच्छी नौकरी भी हो गई, बट वो सोच रहे हैं कि नहीं हम भी मंक बन जाते हैं? एवरी डे, हर दिन मेरे को ऐसे युवा मिलते हैं। लेकिन कई बार जीवन से फ्रस्ट्रेट हो गए, इसलिए सोचते हैं छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। या फिर कई बार जीवन की समस्याओं से परेशान हैं, कई बार पैसे नहीं हैं, इसलिए सोचते हैं चलो उधर चलते हैं, आराम से सब जिंदगी भी। तो इंटेंशंस अलग अलग होते हैं। इस इंटेंशन से कोई मंक या फिर साधु नहीं बन सकता है। इसके लिए इंटेंशन बहुत प्योर होना चाहिए, कंटेंट साथ ही साथ इंटेंट। सो इंटेंट हम उनका पहले देखते हैं, क्या इंटेंशन है। जब भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुनः आर्थ जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं। उसमें से पहले हैं डिस्ट्रेस्ड, आर्थ जो कि परेशान हैं, अर्थार्थी इनक्विजिटिव ऑफ वेल्थ, जिनको पैसा चाहिए, डिजायर ऑफ वेल्थ। फिर चौथे आते हैं अर्थार्थी ज्ञानी मतलब इंक्विजिटिव, एंड सो आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु मींस इंक्विजिटिव एंड ज्ञानी, जो सब कुछ जान चुके हैं। सो हम लोगों को ये बताते हैं कि आप, अच्छा है आपके अंदर ये इच्छा आई है, अब आप क्या करो, भगवत गीता पढ़ना शुरू करो। फिर हम उनको भगवत गीता पढ़ाते हैं। आप पहले जानो तो मंक लाइफ होती क्या है। इट्स नॉट लाइक कि आप परेशान हो गए तो अब मेरे से नहीं हो रहा है तो अब मैं चलता हूं। ये तो वही स्थिति हो जाएगी, ना माया मिली ना राम। तो इसलिए हम यूथ को प्रॉपरली गाइड करते हैं, ट्रेन करते हुए। हर चीज में ट्रेनिंग एंड एजुकेशन बहुत जरूरी है। अगर ट्रेनिंग और एजुकेशन नहीं होगा, अब मेरा आज मन करे एक यूथ का कि मैं IIT से पढ़ना चाहता हूं, अरे फाइट टू गेट इनटू द IIT यू हैव टू पास सम क्वालिफिकेशन, यू मस्ट हैव सम क्वालिफिकेशन। आप कुछ एग्जाम पास करेंगे तब आप पहुंच पाएंगे। इसी तरीके से साधु बनने के लिए, मंक बनने के लिए, अध्यात्म में आने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। कुछ क्वालिफिकेशन हम आगे आपसे लेंगे, उससे पहले थोड़ा सा ज्ञान हम भी ले लें और हमारे तमाम दर्शक भी ले लें, ताकि थोड़ी सी क्लैरिटी उनको भी मिले। जन्माष्टमी बिल्कुल पास है और पूरा देश हालांकि अभी से तैयारियां कर रहा है। मंदिरों में आप देखिए अलग अलग जगह पर
पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव कितना खास है, कितना स्पेशल है और कैसे हम सबको मनाना चाहिए? देखिए, श्री कृष्ण जन्मोत्सव तो एक्चुअली भगवान जन्म और मृत्यु के परे हैं। भगवान का जन्म और मृत्यु नहीं होता है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं जन्म कर्म चमे दिव्यम। मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों ही दिव्य है। दिव्य मतलब ट्रांसेंडेंटल है, जिसको हम समझ नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण इस धरती पर प्रकट हुए, जैसे एक माता जो है ना 9 महीने तक बच्चे को गर्भ में रखती है, फिर वो जो दर्द होता है उसके द्वारा बच्चा उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे नहीं प्रकट हुए। वसुदेव जी ने भगवान को स्मरण किया, आवाहन किया, वसुदेव जी के हृदय में आए। वसुदेव जी के हृदय से माता देवकी के हृदय में गए, माता देवकी के हृदय से माता देवकी के गर्भ में गए, और फिर बिना वो जो बताते हैं ना लेबर होता है, पेन होता है, उसके बिना भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। बच्चा इस संसार में पैदा होता है रोते हुए, भगवान श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, और वो भी किसमें? चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, शंख चक्र गदा पद्म, और बिल्कुल मुस्कुरा रहे हैं, ब्लू कलर के हैं और जब माता देवकी ने दर्शन किए तो देख करके उनको डर भी लगा। उनका भगवान शंख चक्र गदा पद्म मतलब अभी शुरू हो जाएंगे। तो भगवान से कहा माता देवकी ने, आप अपने नॉर्मल बाल स्वरूप में आ जाइए। तब भगवान बाल स्वरूप में। आप बात करिए भगवान श्री राम की, तो भगवान श्री राम भी मेल फीमेल के इंटरकोर्स से नहीं पैदा हुए। यज्ञ हुआ, यज्ञ में यज्ञ पुरुष निकले, उन्होंने खीर का कटोरा दिया, उन खीर को जो है 3 रानियों में डिवाइड किया गया, फिर माता कौशल्या के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण प्रकट। तो भगवान अपनी इच्छा से प्रकट होते हैं। भगवान इन कंडीशंस पे नहीं बंधे हुए कि 9 months आई हैव टू बी इन द वूम ऑफ अ मदर, या फिर यहां पर रहना है। ये भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए रात को 12 बजे। 12 बजे भूत प्रेतों का समय होता है। उस समय भगवान आ रहे हैं। तो भगवान जब आए तो सारे ग्रह नक्षत्र सब शुभ हो गए, सारे ग्रह नक्षत्र शुभ हो गए, तो आंधी तूफान बारिश, यस, सब जगह शुद्धि हो गई। बारिश शुद्ध कर देती है सारा। और ऐसी आंधी तूफान नहीं आती कि मतलब बाढ़ आ गई। यमुना जी क्यों उठ रही थी? कि भगवान के चरण स्पर्श करना चाहती थी। तो क्या है कि देखिए सारे गेट खुल गए, सारे दरबान सो गए। उधर वसुदेव जी मथुरा यमुना नदी के इस तरफ, यहां से लेकर के उस तरफ गोकुल में लेकर के गए, नंद बाबा के घर में रख करके आ गए। तो ये सारा कैसे? ये दिव्य है। तो जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। तो क्या बता रहे हैं? हे अर्जुन, मेरा जन्म और मेरा कर्म दोनों दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। ट्रांसेंडेंटल मतलब बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, बियॉन्ड आवर सेंसुअल परसेप्शन। हम अपनी इंद्रियों से उसको नहीं समझ सकते हैं। हम अपनी इंद्रियों से चाहे देख लें, कान से सुन लें, या फिर बड़ा मुश्किल है ऐसे समझ पाना। तो कैसे समझते हैं इसको? शास्त्रों के द्वारा, गुरुजनों के द्वारा, साधु संत जैसा हमें बताते हैं, शास्त्र में जैसा लिखा है वैसा हमें समझना चाहिए। जन्म कर्म भगवान के दिव्य हैं। इसको जो जान लेता है, एवं यो वेति तत्वतः, इस तत्व को जो जान लेता है, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म, इस शरीर को छोड़ने पर उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ये है भगवान का जन्म और भगवान का कर्म। इसीलिए मनाते हैं जन्माष्टमी। तो हर साल तो मनाते हैं ना, और बहुत धूमधाम से मनाते हैं। यस, मनाना भी चाहिए धूमधाम से। लोग बर्थडे पार्टी में आजकल देखिए लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। तो ये तो भगवान है। अहम बीज प्रदा पिता, अहम आदिर ही देवानाम, पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओमकारम ऋग साम यजुरेव च। मैं ही हूं, मैं ही पितामह हूं, मैं ही पिता हूं, मैं ही माता पिता। भगवान बता रहे हैं आई एम द सीड गिविंग फादर। अब देखिए आत्मा किसी के शरीर में आ गई तो वो आत्मा शरीर में आई, तभी तो शरीर एक्टिव हुआ है। आत्मा डालने का कौन काम कर रहा है? यस, तो सीड गिविंग फादर भगवान क्या है? अहम बीज प्रदापिता। वो जो बीज डालने वाले वो कौन है? भगवान है, श्री कृष्ण है ना। तो वो प्रभु जो भगवान श्री कृष्ण है, उनका जन्म तो बहुत धूमधाम से मनाना चाहिए। कैसे मनाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है, कैसे मनाना चाहिए? अपना जितना फुल हो सके उतना फुल तन मन धन से लगाना चाहिए हमें। तन मन और धन, 3 चीजें मैंने बताई है ना। नहीं, तन से जितनी सेवा हो सके भगवान के लिए करनी चाहिए। भगवान के लिए भोग बनाना चाहिए, उपवान बनाने चाहिए, और मंदिर में जाना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। यस, घर में ही ठाकुर जी हैं तो घर में ठाकुर जी का, मुझे याद है बचपन से ही मैं अभी रक्षाबंधन पर अपनी सिस्टर से मिला वृंदावन में। मेरी 3 बहनें हैं बड़ी, तो तीनों बहनें आई थी और मैं सबसे छोटा बेटा हूँ, अकेला बेटा हूँ।
अच्छा। मेरी मम्मी और सिस्टर सब आए थे वृंदावन में। तो हम लोग याद कर रहे थे कि हम कैसे रामनवमी और जन्माष्टमी पर जब छोटे थे तो ग्लॉसी पेपर्स लेके आते थे, मंदिर को सजाते थे, बल्ब्स लेके आते थे, भगवान का नया पोशाक पहनाते थे। इट्स लाइक फेस्टिविटी। तो फेस्टिवल की तरह हमें मनाना चाहिए। फेस्टिवल मनाने से क्या होता है, आपका डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस कम होगा। जो टेंशन में रहते हैं ना इतना समाज की, अरे इधर ये हो गया, इधर, इससे आनंद आएगा जीवन में। हम जो आनंद इस संसार में ढूंढ रहे हैं वो आनंद जो है ठाकुर जी की सेवा में आता है, जब हम ठाकुर जी की सेवा करते हैं। क्यों? ये जो ठाकुर जी की सेवा है ये आनंद के समुद्र की वृद्धि करता है। जो अब मैं साइंस का स्टूडेंट हूं तो मैं साइंस के स्टूडेंट की तरह से ही बात करता हूं। हमारे ब्रेन में आजकल लोग इतना डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस के शिकार क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारे ब्रेन में कुछ केमिकल लोचा हो जाता है। डोपामाइन आपने सुना होगा, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, ये 3-4 प्रकार के जो सारे हार्मोन्स जो है ना, अगर वो सिक्रीट होना बंद हो जाते हैं या ज्यादा मात्रा में हो जाते हैं तो व्यक्ति साइकोटिक हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, एंजाइटी में। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि डेली में ऐसे केसेस से आमना सामना करता हूँ। क्योंकि यूथ में तो बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा हो रहा है। कोई छोटा सा किसी को बोल दिया, इट्स लाइक सो आध्यात्म में आने से क्या होता है, देखिए खुशी मिलती है। एवरीबडी सर्चिंग आफ्टर हैप्पीनेस। खुशी सबको ही ढूंढ रहा है, लेकिन कहाँ ढूंढ रहा है? बाहर के संसार में। वो आनंद जो है हमारे अंदर है, हमारे अंदर है वो आनंद। जब अंदर के ठाकुर जी को हम बाहर उनके विग्रह के रूप में सेवा करते हैं, जैसे मैंने बताया जन्माष्टमी जब हम मनाते हैं खुशी होती है, फेस्टिवल होता है, उससे आनंद मिलता है। आप भगवान के लिए कीर्तन कर रहे हैं, भगवान को सजा रहे हैं, भगवान के लिए भोग लगा रहे हैं, इससे जीवन में आनंद आता है। तो अगर आपको आनंद चाहिए तो जन्माष्टमी अपने घर पे जरूर मनाएं, जितना पॉसिबल हो। भगवान के लिए खीर बनाएं, उनके लिए पकवान बनाएं, नया वस्त्र पहनाएं। अब क्या करते हैं, भगवान का अभिषेक भी करते हैं, है ना? नहीं तो अभिषेक में क्या है, देखिए बेसिक में आपको अभिषेक का तरीका बताता हूं। उसको बोलते हैं पंचामृत या फिर पंचगव्य, है ना? नहीं, पंचगव्य में क्या क्या आएगा आपका? एक तो आ गया दूध, दूसरा आ गया दही, उसके बाद आ गया घी, फिर आ गया गोमूत्र और आ गया गोबर। इसको कहते हैं पंचगव्य। और इस पंचगव्य के साथ में पंचामृत भी होता है। तो पंचामृत में क्या ऐड हो जाता है आपका? शहद ऐड हो जाएगा। शहद ऐड हो जाएगा तो ये थोड़ा मीठा भी हो जाता है, तो वो पंचामृत बन जाता है। तो सिंपल है, भगवान का छोटे से लड्डू गोपाल जी का है, राधा कृष्ण जो भी, उनका अभिषेक करें। अभिषेक कर करके उसी चरणामृत को जो है आप पिए, है ना? चरणामृत के बारे में श्लोक आता है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो ये अकाल मृत्यु का हरण करने वाला है ये चरणामृत। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, सभी प्रकार के रोगों का विनाश करने वाला है। विष्णु पादोदकम पित्वा, मतलब भगवान विष्णु के जो चरणों के अगर हम इसको चरणामृत पीते हैं, पुनर्जन्म न विद्यते, पुनर्जन्म नहीं होता है। लेकिन किस तरीके से पीना चाहिए? इस भाव से पीना चाहिए। नहीं तो गंगा जी में नहा करके आओ, वो आकर के फिर जो है लेग पीस खाओ, तो कुछ फायदा मिलेगा? इससे कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। ठीक है, उतने पाप धुल करके आए, फिर बोलते चलो पाप धुल गए फिर से करते हैं। इसलिए इसको कहा जाता है कुंजर शौचवत, हाथी स्नान। हाथी क्या करता है? हाथी नदी में नहाता है, नहाने के बाद पूरा साफ हुआ, बाहर आकर के फिर बालू में लौट जाता है और सूर से अपने ऊपर बालू डालता है। इट्स लाइक इसको संस्कृत में कहा जाता है कुंजर शौचवत, हाथी स्नान। तो हाथी स्नान नहीं करना है। तो भगवान को बहुत अच्छे से हम चरणामृत अभिषेक करें, फिर चरणामृत पिए, भगवान का आशीर्वाद लें, भगवान को नए पोशाक पहनाए। बर्थडे में हम करते हैं नया, जैसे खुद के लिए सब प्रेपरेशंस करते हैं बर्थडे पार्टी की, तो भगवान श्री कृष्ण की बर्थडे पार्टी की भी तैयारियां सबको अपने घर में करनी, अपने घर में करिए, पर्सनल करिए, घर में करिए, मंदिर जाइए, दर्शन करिए ठाकुर जी के, है ना? नहीं, भगवान का प्रसाद पाइए, आनंद लीजिए। देखिए जीव का नेचर है, द नेचर ऑफ द सोल इज प्लेजर सीकिंग। उसको आनंद चाहिए। आप इन चीजों में आनंद नहीं लेंगे तो आपको क्लब जाना होगा, बार जाना होगा, डिस्को डांस करना होगा। इससे बढ़िया क्या है? कीर्तन में नृत्य करिए। इससे बढ़िया आप भगवान के भजन गाइए, इससे बढ़िया आप भगवान का प्रसाद पाइए, इसमें आनंद लीजिए। ये होता है कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। दूसरी जो अप्रोच मैंने बताई वो है डिस्ट्रक्टिव अप्रोच। वहां आपका धन भी नष्ट होगा, आपका समय भी नष्ट होगा, आपका स्वास्थ्य भी नष्ट होगा और आपका जीवन भी नष्ट होगा। और कहते भी है ना कि अगर आप भगवान के दर पे नाच लिए ना, तो आपको इस दुनिया में कभी भी किसी और के दर पे नाचने की जरूरत ही नहीं है। yes.
तो इसलिए शास्त्र में ये जो वाक्य बताए गए हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, हम सबको समझ ले। जो जन्माष्टमी पूरे हर्ष उल्लास से मनानी चाहिए। देखिए साल में एक बार ये उत्सव आता है, इस बार रामनवमी आती है रामनवमी भगवान राम जी का प्राकट्य उत्सव मनाया जाता है। तो इस प्रकार से सब उत्साह बहुत धूमधाम से जितना हो सके तन मन धन। तो तन मन धन आप सब भी लगा दीजिए और जन्माष्टमी को बहुत अच्छे से मनाइए। फास्टिंग करना कितना जरूरी है जन्माष्टमी पे? व्रत हर किसी को रखना चाहिए क्या? फास्टिंग पे देखिए आजकल एक जनरल प्रश्न आता है कि हम तो देखिए भगवान के संतान हैं, भगवान मतलब हमारे पिताजी हुए, तो कौन माता पिता खुश रहते हैं कि बच्चा जो है भूखा है, इसलिए हम फास्टिंग नहीं करते हैं। कई लोग ऐसे आर्गुमेंट देते हैं, बोलते हैं ऐसा। हाँ। तो देखिए फास्टिंग हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, फास्टिंग का एक पर्पस होता है प्योरिटी, प्योरिटी ऑफ थॉट, प्योरिटी ऑफ एक्शन, प्योरिटी ऑफ इनर सेल्फ, शुद्धता है कि नहीं। आप कुछ खाएंगे उसके बाद आपको इवैक्यूएशन के लिए जाना हो, है कि नहीं। तो इससे क्या है कि एक वो हो जाता है अंदर का सिस्टम फिर पूरा काम कर रहा है, फिर यू स्टार्ट स्वेटिंग। सो ये सब क्या है, एक मन की शुद्धता बनी रहे, विचार की शुद्धता बनी रहे, इसलिए फास्टिंग करते हैं, यू नो। तो फास्टिंग करने का पर्पस भी यही है, व्रत रखने का पर्पस। और व्रत को कहते हैं इंग्लिश में वाव, कोई व्रत लिया है। तो व्रत क्या लिया है, किस चीज का लिया है? केवल फास्ट रहना नहीं है बिना कुछ खाए पिए। बिना कुछ खाए पिए तो करना क्या है? रील चलाना है, शॉर्ट चलाना है, यूट्यूब देखना है। नहीं, ये पॉडकास्ट देख सकते हैं आप, लेकिन साथ साथ जो आपका समय बच रहा है फास्टिंग से, ना आपको खाने की टेंशन, ना बनाने की टेंशन, ना इवैक्यूएशन करने की टेंशन, तो अब क्या करें समय? तो उस समय को लगाना है ठाकुर जी की कथा सुनने में, ठाकुर जी का नाम जप करने में, ठाकुर जी का कीर्तन करने में। इससे क्या होगा, आपकी चेतना कृष्णमय हो जाएगी। इसीलिए हमारी इस्कॉन संस्था का नाम है अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। अपनी चेतना में भगवान को बैठाना है ना। नहीं, जब चेतना में भगवान आएंगे तो चेतना से मन में जाएंगे, हृदय में जाएंगे, फिर वो ठाकुर जी जो है उस प्रकार से हमारी भक्ति को स्वीकार करते हैं। क्योंकि भगवान क्या है? भावग्राही जनार्दन है ना। नहीं, वो जो है आपके ये नहीं देखते कि आप कितना ऑपुलेंस बना रहे हैं, कितना ये कर रहे हैं। कई लोग कहते हैं ना 56 भोग ही बनाने चाहिए, भगवान को 56 भोग का ही भोग लगाना चाहिए। देखिए बना सकते हैं, जरूर बनाइए। ऐसा नहीं आप 56 भोग बनाने का आपके पास सामर्थ्य है, लेकिन कह रहे हैं नहीं ठाकुर जी तो तुलसी से ही खुश हो जाते हैं। फिर ठाकुर जी देखिए, भगवान ये नहीं देखते कि आप क्या दे रहे हैं, भगवान ये देखते हैं कि आप क्या अपने पास रख रहे हैं। इस सेंटेंस को आप सब व्यूअर्स याद रखिएगा। ठाकुर जी ये नहीं देखते आप क्या दे रहे हैं, ठाकुर जी देखते हैं कि आप अपने लिए क्या बचा के रख रहे हैं। तो अपने लिए जो बचा के रख रहे हैं ना, वो दो ठाकुर जी को। ठाकुर जी के लिए अच्छे से अच्छा सामान देना चाहिए, है ना। नहीं, हम लोगों को तो देखिए इतना भागवतम ने, हमारे गुरु जी लोगों ने उत्साहित किया, प्रेरित किया, जीवन ही दे दिया, है ना। नहीं, तन मन धन क्या सब कुछ दे दिया। सर्वस्व तोमार चरणे संपिया, पड़ी तोमार घोरे, तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बोलिया जाना हूं मोरे। दिस इज इन बंगाली। मतलब हमने सब कुछ, एवरीथिंग वी हैव सरेंडर इनटू लोटस फीट, जिसको भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सभी धर्मों को छोड़कर, सभी क्रियाकलापों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। क्यों? इससे क्या होगा? अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत, डू नॉट फियर। जितने प्रकार के तुम्हें एक्शन रिएक्शन लगेंगे उनसे सबसे मैं मुक्त करूंगा। तो ये अश्योरिटी भगवान। तो हम भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार से भक्ति करें। और देखिए सरलता से भी किया जा सकता है, आपका जितना सामर्थ्य है उसको आप लगाइए ठाकुर जी की सेवा में। और जितना ज्यादा से ज्यादा आप देखिए, हमारे इस्कॉन मंदिर की जन्माष्टमी आप सब कवर जरूर करिएगा प्लीज। हमारे इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश में मंदिर है, रोहिणी में मंदिर है, पंजाबी बाग, पूरे दिल्ली एनसीआर में मिला करके हमारे 18 मंदिर हैं। और 18 के 18 मंदिरों में धूमधाम से बहुत ही भव्य मनाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी की सेवा में सब कुछ लगा देना चाहिए। और भक्त भी ऐसे ही आते हैं। देखिए हम लोग तो आध्यात्मिक संस्था, हम कोई पैसा कमाने जाते हैं। जो भक्त लोग दान दक्षिणा देते हैं उसी से ठाकुर जी की सेवा होती है। तो लोग इतना खुल के आते हैं प्रेम से, उसी प्रेम से ठाकुर जी की सेवा हो रही है। तो भगवान को सबसे प्रिय क्या है? अगर उनको भोग लगाने के लिए ज्यादा कोई सक्षम नहीं हो कि बहुत ज्यादा पैसे हों, ऐसा क्या भोग लगाएं जिनसे ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़े? क्योंकि उस व्यक्ति के पास पैसे नहीं है तो वो सोचे कि पैसे नहीं है तो भगवान मुझसे खुश नहीं होंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता में बताते हैं
पत्रम पुष्पम फलम तोयम। 4 चीजें, पत्र, पुष्प, फल और जल। यो में भक्त्या प्रयश्यति। ये 4 चीजें तो बता दी। ये 4 चीजें इजीली अवेलेबल है। पत्र, तुलसी पत्र हो गया, पुष्प, सुगंधित पुष्प चढ़ाइए भगवान को, फल और जल। अब ये 4 चीजें तो भगवान ने बता दी, इसके बाद मेन इंग्रेडिएंट बता रहे हैं। क्या है? आप इंग्रेडिएंट पूछ रहे हैं ना, मतलब क्या? यो में भक्त्या प्रणश्यति, जो भक्ति भाव से मुझे इसे समर्पित करता है ना, नहीं, तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रयतात्मना, उसको मैं रेसिप्रोकेशन में भक्ति देता हूं। तो मेन इंग्रेडिएंट क्या हो गया? आप चाहे 56 भोग लगा रहे हैं, चाहे सरल सादा कुछ बना रहे हैं, आप इन सब के पीछे जो मेन इंग्रेडिएंट है उसमें वो क्या है? भक्ति भाव। उस भक्ति भाव, ठाकुर जी मैं आपके लिए बना रहा हूं, ये मैं आपके लिए बना रही हूँ। यस, बेस्ट से बेस्ट मेरे से जितना हो सकता है मैं वो आपके लिए। अब कोई अगर 100 रुपए कमाता है, 100 रुपए में से उसने 10 रुपए ठाकुर जी के दिए, उसके लिए वो 10 रुपए बेस्ट है उसका। यस, यहाँ हमने नहीं कहा 100 रुपए में 99 दे दो, हमने 1 कहा। मतलब 10% एक नॉमिनल रखा जाता है, 100 में से 10% हमें ठाकुर जी की सेवा में लगाना चाहिए। और शास्त्रों में भी बताया गया है, आचार्य भी बताते हैं कि 10% तो मिनिमम ठाकुर जी की सेवा में देना चाहिए। तो क्या हो गया मेन इंग्रेडिएंट? भक्ति भाव। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रणश्यति तद अहम भक्ति उपहृतम अश्नामी प्रयतात्मना। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं। और मंदिर में जब जाते हैं, जब आपने कहा इतने भव्य आयोजन होते हैं जन्माष्टमी पे भी, तो इस्कॉन में खासतौर पे देखते हैं, हम भी बहुत सारे लोगों को देखते हैं, हम खुद भी जाते हैं, तो मंदिर में जाते हैं, जब कीर्तन वहां पे हो रहा होता है तो अपने आप ही हर कोई झूमने लगता है, हर कोई गाने लगता है, कोई रोने लगता है, कोई हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है, कोई झूमने लगता है, कोई गाने लगता है। तो क्या पावर कीर्तन की है? देखिए, पहले तो इसको समझ लेते हैं कि कोई नाचता गाता क्यों है। शादी पार्टी में भी लोग नाचते गाते हैं। हाँ। क्यों गाते हैं? व्यक्ति खुश है, आज मेरे यार की शादी है, व्यक्ति खुश है। इस तरीके से जब मंदिर जाते हैं, भगवान का नाम सुनते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, व्यक्ति खुश हो जाता है, उसकी आत्मा खुश हो जाती है, उसको खुशी में नाचने का मन करता है। तो क्या होता है? आनंद जो मिलता है जीवात्मा को, ये आत्मा का आनंद मिलता है भगवान के नाम में, भगवान की भक्ति में। और जब भगवान का नाम हम लेते हैं, देखिए नाम का कीर्तन होता है ना, नाम संकीर्तन, तो भगवान के नाम में ऐसी शक्ति है कि शक्ति से पत्थर भी नाचने लगते हैं, इतनी शक्ति है भगवान के नाम में। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के जो अवतार हुए हैं, चैतन्य महाप्रभु, जिनको हम इस्कॉन के सभी भक्त हमारे आराध्य हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसका नाम संकीर्तन किया। तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर संस्कृत में श्लोक कहा है, नाम नाम अकारि बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रात् पिता नियमितः स्मरणेन कालः। मैंने इस नाम में अपनी सारी शक्तियां डाल दी हैं और इस नाम का कीर्तन और उच्चारण करने में कोई नियम नहीं है। तो जब लोग मंदिर आते हैं, जब ये नाम में जिसमें भगवान ने अपनी सारी शक्ति डाल दी है, जब नाम लेते हैं तो भगवान स्वयं वहां पर प्रकट हो जाते हैं और भगवान का वो जो शक्ति मिलता है, आवेश, जिससे जीवात्मा नाचने लगती है। देखिए, आप यहाँ पर बैठ करके कोका कोला करिए, कोका कोला नहीं आएगा, ना ही आपकी प्यास बुझेगी। फिर आप कृष्ण 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 कृष्ण, आपको नाम में लगेगा, मतलब भगवान आपके साथ है। ये अंतर है नाम भौतिक जगत के नामों में और भगवान के नाम में, क्योंकि भगवान के नाम में वो आध्यात्मिक शक्ति है, वो स्पिरिचुअल पोटेंसी है ना। तो इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण, जो कि हमारे सनातन धर्म का बहुत ही प्रमुख पुराण है, उसमें 18,000 श्लोक हैं। तो व्यासदेव जी नाम की महिमा कई जगहों पर बताते हैं। इस कलयुग में परीक्षित महाराज ने पूछा कि इस कलयुग की जीवात्माओं का उद्धार कैसे होगा, तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, कलयुग कलेर दोष निधे राजन, कलयुग में दोष ही दोष है, अस्ति ही एको महान गुण, केवल एक महान गुण है, और वो क्या है? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजे। जो कृष्ण का कीर्तन है कि नहीं, हरि नाम संकीर्तन, कृष्ण का जो कीर्तन है, जब ये होता है, ये व्यक्ति को सब प्रकार के कलमश से मुक्त कर देता है ना। जितनी कैलामिटीज हैं, जितने दुख हैं, जितने कष्ट हैं, उन सब से मुक्त हो जाता है। तो जब व्यक्ति मंदिर जाता है, आपका प्रश्न जो था, मंदिर जाता है जब, इस संसार के सारे कष्ट भूल जाता है, वो अंदर ऐसा लगता है वैकुंठ में बैठा हुआ है। वैकुंठ मतलब
जहां पर कोई कुंठा ना हो, जहां पर कोई कष्ट ना हो, कोई क्लेश ना हो, उसको कहते हैं वैकुंठ। तो हमारे मंदिर क्या है, जहां ठाकुर जी निवास करते हो वैकुंठ है, वो गोलोक है। तो जैसे वो वहां पर जाता है, भगवान का नाम सुनता है, उसकी सारी टेंशन, सारी स्ट्रेस, एंजाइटी, और जब वो आनंद में आता है तो उसका नाचने का मन करता है। और मंदिर में जाकर के तो नाचना भी चाहिए, भगवान के नाम कर लेना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। इसलिए आप हमारे इस्कॉन के वृंदावन मंदिर में जब जाएंगे, जाने का सौभाग्य मिला है। इस्कॉन में हमारा वृंदावन में मंदिर है, उस स्थान का नाम ही है कृष्ण बलराम मंदिर। और वो प्रभुपाद जी ने, हमारे स्वामी प्रभुपाद जी ने 1976 में उसकी स्थापना करी थी। और पूरे वृंदावन में कृष्ण बलराम विग्रह आपको कहीं नहीं मिलेंगे, हमारे इस्कॉन मंदिर में मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जिस स्थान पर वो मंदिर है, उसी स्थान पर कृष्ण और बलराम, जो रेती होती है, यमुना जी की रेत, उसी में रमण करते, उसी में खेलते हैं। इसलिए उस जगह का नाम भी है रमण रेती। तो रमण रेती, रमण मतलब आनंद लेना, रेती मतलब रेत, यमुना जी। वहीं पे कृष्ण बलराम अपना खेलते थे अपने बाल बालों के साथ, इसलिए वहां पर कृष्ण बलराम है। आज भी आप हमारे इस्कॉन मंदिर में जाएंगे, 1980 से 24 घंटे 7 दिन वहां पर हरिनाम संकीर्तन हो रहा है, अखंड हरिनाम संकीर्तन। तो इसलिए लोग जब जाते हैं, आप देखिए हमारे इस्कॉन मंदिर में जाएंगे, लोग नाचने लगते हैं, कीर्तन करने लगते हैं, बोलते हैं इस्कॉन मंदिर में जो मजा आता है वो और कहीं नहीं आता है। हाँ। तो हम कोई ऐसा कोई मजा नहीं दे रहे हैं वहां पर, ना लोगों को पैसे उड़ा रहे हैं, ना कुछ दे रहे हैं। ये हरि नाम की ही शक्ति है ना। नहीं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये वो धन है जो हम लोगों को दे रहे हैं, नाम रूपी धन, भगवान का नाम, भगवान का कीर्तन। इसलिए हमें नाम संकीर्तन करना चाहिए। अब कुछ लोग तो जाते हैं, झूमते हैं, खो जाते हैं भक्ति में, ज्यादातर ऐसे ही होते हैं। खैर, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कहते हैं कि ये गोरों ने ना हमारे भगवान का जरा नाम खराब कर दिया है, अलग अलग ढंग से लेते हैं, अजीबोगरीब ढंग से भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं। ये सही नहीं है। जो इंडियन वे में बोले या शुद्ध उच्चारण के साथ भगवान का नाम ले, उसी के कीर्तन में जाइए, उसी के कीर्तन में जाके नाचिए, गाइए, जो करना है करिए। लेकिन ये जो गोरे करते हैं ना फॉरेनर्स, ये सही नहीं है। नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाम कई बार शुद्ध उच्चारण नहीं हो पाता है। जैसे चाइनीज, हमारे चाइना में बहुत सारे भक्त हैं, 15,000 भक्त हैं चाइना में। अच्छा। तो चाइना में को हरे कितना कृष्णा कृष्णा, वो कितना लेकिन वो क्या है, अब देखिए छोटा बच्चा जब होता है तुतलाता है, वो जब पापा मम्मा बोलता है, कितना अच्छा लगता है। तो लोग उसका ज्यादा पसंद है, बड़ा हो जाता है तब पसंद, उनको वही याद रहता है, तोतली बोली अपने बच्चे की। तो हम सब तो भगवान के संतान हैं। भगवान ये नहीं देखते कौन काला है, कौन गोरा है, कौन इंडियन है, कोई चाइनीज है, कौन जापानीज है, कौन अफ्रीकन है। भगवान तो देखते मेरा नाम ले रहा है ना। नहीं तो नाम का भगवान क्या है, वो एग्जैक्टली नाम कैसे बोल रहा है ये नहीं लेते हैं, कितने भाव से मुझे बुला रहा है। क्या चाइना में जो भक्त लोग भगवान की भक्ति कर रहे हैं, भगवान उनसे नहीं प्रसन्न हो रहे हैं? जरूर हो रहे हैं, तभी तो लोग भक्त बने हुए हैं। ये तो ऐसे देश में क्या रह पाना मुश्किल है, सरवाइव कर पाना। रशिया में जो भक्त लोग रहते हैं, उनका तो बिल्कुल टंग ही अलग है। क्या वहां नहीं? जापान में, टोक्यो में, हर जगह इस्कॉन संस्था के भक्त 199 देशों में हैं अभी। तो भक्ति कर रहे हैं तभी तो वहां सरवाइव कर रहे हैं। इवन इजराइल जैसे देश में, अजरबैजान जैसे देश में हमारे इस्कॉन के भक्त हैं। तो भगवान के आशीर्वाद के बिना क्या ये संभव है, हो सकता है? इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो भगवान का आशीर्वाद लेने का ही तो तरीका भगवान का नाम लेना। तो इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से भी बताना चाहता हूं, हमें इन सब चीजों से थोड़ा ऊपर उठना चाहिए। कि वो इंडियन है, वो चाइनीज है, रशियन है, अरे भैया सब जीवात्मा है। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। हम सब वो कृष्ण के दास है, कृष्ण के सेवक हैं, हमारा स्वरूप वो है। इसीलिए इन सब चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। दैट इज वाई आप यूनाइटेड नेशंस बनाते जाइए। यू एड सो मेनी फ्लैग्स, बट नेशंस आर यूनाइटेड बट पीपल आर डिवाइडेड। सो लोगों को अगर हमें एकजुट करना है तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबको बताना पड़ेगा कि कृष्ण की भक्ति करिए आप। इसलिए भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, और शंकराचार्य जी ने भी बताया है। शंकराचार्य जी ने गीता महत्व में लिखा। गीता जो है हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ही ठाकुर जी ने बोली है। तो गीता महत्व में लिखा है आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। उसमें वो बोलते हैं, एको देव देवकी पुत्र एवं। एक देव वो होने चाहिए, वो होने चाहिए देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण, है ना। नहीं, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानी, एक मंत्र होना चाहिए और वो भगवान श्री कृष्ण का मंत्र होना चाहिए। तो बता रहे हैं अगर ये हम कर लेंगे, इफ यू वांट यूनिवर्सल ब्रदरहुड सो यू मस्ट प्रोपोगेट यूनिवर्सल फादरहुड।
नहीं, सबको जानना चाहिए कि हम एक ही परम पिता परमेश्वर की संतान हैं, इसमें कोई डिवीजन नहीं होना चाहिए, नहीं तो सब आपस में लड़ते रहेंगे। इसलिए यूनिवर्सल ब्रदरहुड, अगर हमेशा सब यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करते हैं, जो कि हमारे सनातन धर्म की नींव है, वसुधैव कुटुंबकम, तो वो आएगा कैसे? अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव कुटुंबकम। ये तो वसुधैव कुटुंबकम के लिए टैग लाइन ली गई। पूरा श्लोक क्या है? पूरा श्लोक ये है, अयम निजः परो वेत्ति, ये मेरा है, ये तुम्हारा है, इस चेतना से ऊपर उठना। अयम निजः परो वेत्ति, गणना लघु चेतसाम, ये जो मैं और तुम्हारा करते हैं, ये लघु चेतना मतलब जिनकी लोअर कॉन्शियसनेस होती है ना, वो बात करते हैं। ये मेरी टेरिटरी है, तुम इसमें कैसे आ गए, भौं 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 करते हैं ना कुत्ते, ऐसा करते हैं, तुम मेरी टेरिटरी में कैसे आ गए। इट्स एनिमल सिविलाइजेशन, it's not a human civilization. Just you can say if somebody is fighting for territory, it's just like a two-legged advanced sophisticated animal. Yeah, you can say that like that. Yeah. So इसलिए human civilization मतलब क्या है? जिसमें उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, जिसमें यूनिवर्सल ब्रदर, यही हमारे गीता का संदेश है, यही हमारे भागवत का संदेश है, यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। भगवान श्री कृष्ण तो सबको एक साथ लाने का संदेश दिया उन्होंने, इसलिए उनको कहा जाता है योगेश्वर। वो योगेश्वर हैं, योगेश्वर कृष्ण हैं, जो सारे योगों को एक साथ लेकर के आ गए। अब भगवद गीता बताएं, भगवद गीता में भगवान ने कर्म योग बताया है, ज्ञान योग बताया है, ध्यान योग, अष्टांग योग, हठ योग, भक्ति योग, और सबका निष्कर्ष भी बता दिया। योगी नाम अपि सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मता। सभी योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी वही है जो अंतर ध्यान में मेरा भजन करता है। सभी योगियों में वही सर्वश्रेष्ठ योगी। हमने हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में बात की, लेकिन कहते हैं श्री कृष्ण को ज्यादा प्रिय जो है वो राधा नाम है। तो लोग ये भी सोचते हैं कि राधे राधे का जप करें या श्री कृष्ण महामंत्र का जप करें। तो देखिए, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, इसका पहले अर्थ समझ लेते हैं। हरे कृष्ण और राम, इन तीन शब्दों से मिलकर के बना है ये षोडश अक्षर का मंत्र। इति षोडशकम नाम नाम कली कलमश नाशनम नातो परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यति। ये कली संतरण उपनिषद का ये श्लोक है, ये जो 16 अक्षर का नाम है, इसमें है हरे कृष्ण और राम, तीन शब्द हैं। तो हरे मतलब हो गई भगवान की शक्ति, है ना, नहीं, भगवान की शक्ति, इंटरनल एनर्जी, जो कि शक्ति कौन है? श्रीमती राधा रानी, सीता माता, लक्ष्मी जी भगवान की शक्ति हैं। तो हरे शब्द किसको डिनोट कर रहा है? भगवान की शक्ति, और राधा रानी को ही डिनोट कर रहा है। कृष्ण, कृष्ण शब्द का अर्थ है सर्व आकर्षक, ऑल अट्रैक्टिव, और ये भगवान श्री कृष्ण का नाम है ना, नहीं। फिर राम, राम मतलब सबको आनंद देने वाले, राम, है ना, नहीं, लोकाभिराम। तो राम मतलब सबको आनंद देने वाले। तो इन तीन अक्षरों, इन तीन शब्दों से मिलकर के 16 अक्षर का महामंत्र बना है। तो जब हम ये महामंत्र कर रहे हैं, हम राधा रानी को भी प्रणाम कर रहे हैं, हम भगवान श्री कृष्ण को भी प्रणाम कर रहे हैं, भगवान श्री राम को भी प्रणाम कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, राधे राधे रटो चले आएंगे बिहारी गाने के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको जो प्रमाणिक चीज बताई गई है ना, जो महामंत्र बताया गया, जैसे आपने बताया ना, आईआईटी में एंट्रेंस के लिए आप केवल आईआईटी करते रहेंगे तो आईआईटी नहीं मिलेगा, आपको एक प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा, ट्रेनिंग के थ्रू कुछ क्वालिफिकेशन आपको अर्जित करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑफ कोर्स राधे राधे रटने से आपको राधा रानी का स्मरण होगा, आशीर्वाद होगा, साथ ही साथ आपको हरे कृष्ण महामंत्र करना होगा, जिससे आप प्रॉपर रूप से भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से जुड़ सके। तो ये जप माला कहीं पे भी कर सकते हैं, या जो हम ये गले में डाल के माला इसमें रख के जब समय मिले माला जप कर सकते हैं, या फिर शांत कहीं बैठ के एकांत में ही हमें पाठ करना चाहिए, पूजा करना चाहिए, माला करनी चाहिए? देखिए, माला करने का पहले पर्पस समझ लीजिए है क्या। क्या है ये माला करना? माला करना मतलब ये है, यू आर डायलिंग अ कॉल टू लॉर्ड श्री कृष्ण। तो उसमें वाईफाई का पासवर्ड लगाना पड़ता है, वो वाईफाई का पासवर्ड है हरे कृष्ण महामंत्र। अब देखिए, आप क्राउडेड प्लेस में हैं, कहीं किसी से कॉल कर रहे हैं, आवाज साफ नहीं आ रही है, आवाज साफ नहीं आ रही है, अच्छा मैं शांत जगह पे जाके बात करती हूँ, ऐसा ही होता है। तो हम भगवान से बात कर रहे हैं, एक्चुअली हमारा भगवान का कॉन्वर्सेशन हो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो प्रेफर ये किया जाता है कि शांत स्थान पे बैठ के, जहां आपका अच्छा कनेक्शन बिल्डअप हो पाए, स्वच्छ स्थान पर बैठ करके, आप भी साफ सुथरे हो, आप भी स्वच्छ हो, तब आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए। अदरवाइज भगवान का नाम तो इतना पावरफुल है, आप किसी भी स्थिति में लेंगे,
कहीं भी लेंगे उससे उसका फल मिल जाता है। पर शास्त्रों में रिकमेंड ये किया गया है कि आप स्वच्छ चेतना से और स्वच्छ स्थान पर बैठ करके जब मन से करते हैं तब आपके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट होता है। ये बताइए। हम देख रहे हैं आजकल लड्डू गोपाल जी भी हर कोई अपने घर में रखते हैं और पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, सब करते हैं ठाकुर जी की। और जब भी बाहर जाते हैं कहीं तो ठाकुर जी को एक टोकरी में विराजमान कर देते हैं, वो टोकरी साथ में लेके जाते हैं, मार्केट जा रहे हैं या कहीं घूमने जा रहे हैं, हर जगह पर ठाकुर जी को साथ लेकर चलते हैं। वो ठीक लगता है आपको? नहीं, देखिए मुझे क्या ठीक लगता है नहीं लगता है उससे दुनिया को क्या फर्क पड़ता है। लेकिन हम एक सिद्धांत आपके सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। ठाकुर जी को हर जगह लेके नहीं जाना चाहिए ना। नहीं, ठाकुर जी को आप एक नियमित स्थान पर रखना चाहिए, है ना। नहीं, और उनकी सेवा पूजा जहां पर अच्छे से हो सके वहां पर उनको रखना चाहिए, क्योंकि वो ठाकुर जी हैं, है नहीं। अब देखिए इसमें कई भाव भी आते हैं कि हम सखा भाव में ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स दे गो टुगेदर एवरीवेयर, सो दैट्स व्हाई ही इज कमिंग विद मी एज अ फ्रेंड। कई बार लोग जो है वात्सल्य भाव में सेवा करते हैं कि मैं माता हूं, ये मेरे पुत्र हैं, इस भाव में मैं लेकर के जा रही हूँ। सो इस प्रकार से कई सारे देयर आर मेनी वेराइटीज। सिद्धांत ये कहता है कि ठाकुर जी को एक स्थान पर स्थापित करना चाहिए, उनकी वहां सेवा करनी चाहिए। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, 4-5 दिन सेवा नहीं कर पा रहे हैं, तो किसी को असाइन करके जाइए या किसी के घर में रख दीजिए जहां सेवा हो सके। तो मतलब आप खुद ठाकुर जी को अपने साथ मत लेके जाइए। जैसे हमारे स्वामी जी लोग इस्कॉन में भी, हमारे कई इस्कॉन के प्रभु जी लोग स्वामी जी के पास शालिग्राम शिला या फिर छोटे ठाकुर जी होते हैं, तो उनको प्रॉपर शुद्धता के साथ, अब जैसे यहाँ से अमेरिका ट्रैवल कर रहे हैं तो 1 महीने के लिए जा रहे हैं, तो अमेरिका साथ में लेकर के जाते हैं, साथ में लेकर के जाएंगे, उनको वहां पर स्थापित, वहां पर तो कैसे लेके जाते हैं? मतलब उनको प्रॉपर उनका बैग होगा, प्रॉपर उनका किट होगा जिसमें प्रॉपर उनका सामान जाएगा, पूरी शुद्धता के साथ फिर उनको लेकर के जाते हैं। जैसे हमारे गुरु जी की बात करें, गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज, तो उनके पास कई सारे शालिग्राम शिला थे, गोवर्धन शिला थे, तो उनको साथ में लेकर के जाते थे, प्रॉपर उनके लिए इंतजाम करके। और फिर वहां पर जब जाते थे उनका पूरा सेटअप वैसे ही होगा, वैसे ही अर्चना होगी, वैसे ही पूजा होगी, वैसे उनको भोग लगाया जाएगा। तो आप जब, बट ये जो आजकल का एक यू कैन से क्रिंज टाइप ऑफ जो हो गया है ना, ठाकुर जी को लॉलीपॉप खिला रहे हैं, ठाकुर जी को आइसक्रीम खिला रहे हैं, ठाकुर जी को तिरंगा ड्रेस पहना दिया, ठाकुर जी को पार्लर लेके जा रहे हैं, उनका हेड वॉश करा रहे हैं। ऐसा ये भी वीडियो एक बहुत आया, आपने देखा? पता नहीं क्यों सारी चीजें मेरे सामने आती नहीं है। लेकिन ठाकुर जी को बकायदा सैलून लेके गए और उनका हेड वॉश करा रहे हैं। मुझे लगता है कितनी प्रैक्टिकल है, और मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो ये रेकमेंड करूंगा ठाकुर जी के साथ आप भाव, मतलब भावग्राही जनार्दन, मतलब इतना भी क्या भाव। मैं आपको इंसिडेंट बताता हूँ। हमारे स्वामी शिला प्रभुपाद जी को अमेरिका में जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी मिले, जो जगन्नाथपुरी में है ना। आप अभी यहाँ भी दर्शन करेंगे, अब व्यूअर्स को आप दर्शन कराइएगा, जब दर्शन खुलेंगे तो जगन्नाथ जी यहाँ भी हैं। तो अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को में जब जगन्नाथ जी मिले प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी ने प्रणाम किया और कहा कि ये तो जगत के नाथ है, जगन्नाथ है, इनकी पूजा अर्चना शुरू करिए और भाव से सेवा करिएगा, जैसे आप अपनी सेवा करते हैं ऐसे ही सेवा करिएगा। और वहां के फॉरेनर्स, हिप्पीज, उनको तो जैसा गुरु जी ने कहा उन्होंने उसको एज इट इज ले लिया। बोले जैसे आप खुश रहते हैं ऐसे ठाकुर जी को खुश रखिए। तो एक दिन सब सैन फ्रांसिस्को के बीच पर गए, बोले बीच पे बहुत बढ़िया हवा चल रही, मौसम बहुत अच्छा है, चलो जगन्नाथ जी को लेके चलो। तो वो सब जगन्नाथ जी को लेके चले गए बीच पर। और बीच पे सब बैठ करके, ऑफ कोर्स वो बीच पे बैठ के सब ठाकुर जी के किनारे बैठ के कीर्तन कर रहे थे। फॉरेनर्स जिनको सारे नियम कानून नहीं पता है, तो कीर्तन कर रहे थे। जब स्वामी जी दर्शन करने बोले ठाकुर जी कहाँ हैं? ठाकुर जी तो बीच पर गए हैं सन बात लेने। तो जब वहां गए तो उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, भगवान से क्षमा मांगी और फिर सबको वहीं पर बताया, देखो बहुत अच्छा है आप लोग हृदय से लेकर गए, लेकिन ठाकुर जी का कुछ रूल रेगुलेशन, कुछ नॉर्म्स होते हैं, उनका आप पालन करिए, उनको वहां बैठाइए। ठाकुर जी एक बार साल में एक बार मंदिर से बाहर निकलते हैं रथ यात्रा में, तो उनका प्रॉपर रथ यात्रा करके आप लोग निकालिए। तो फिर सबने पूछा स्वामी जी रथ यात्रा क्या होती है? ओके, लेट अस डू रथ यात्रा। तो फिर रथ यात्रा स्वामी जी ने शुरू करी सैन फ्रांसिस्को में पहली बार, बैक इन 1969। तब से इस्कॉन में हर साल फिर रथ यात्रा होती है, पूरे विश्व में जगन्नाथ जी की रथ यात्रा होती। तो क्या है, ठाकुर जी को भी बाहर निकालने का तरीका है। अब जैसे ठाकुर जी को अभी झूला झुलाया जा रहा है, आजकल झूलन उत्सव चल रहा है, तो झूलन झुलाने का भी तरीका है। आप झूलन पे उनको पधराइए, झूलन झूला बनाइए, फिर झूला अच्छे से। अब ये नहीं अब धक्का दिया ठाकुर जी जाकर के उधर। हमें तो मौका लगा, हमें लगा ठाकुर जी को लॉन्ग स्विंग पे जाना है, तो
इट्स नॉट लाइक दैट। सो हमें ठाकुर जी को पूरे भाव के साथ, प्रेम के साथ, मर्यादा में रहते हुए हमें ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। Yes. तो अब वापस आते हैं इस्कॉन के बारे में, जैसे कि आप हमें तमाम जानकारियां दे रहे थे, तमाम डिटेल्स दे रहे थे, और जब स्थापना की इस्कॉन की, और किस मोटिव के साथ थी, किस ऑब्जेक्टिव के साथ थी, और आज उसको किस हद तक पूरा किया जा रहा है? देखिए, इस्कॉन संस्था की स्थापना 1966 में स्वामी शिला प्रभुपाद जी ने करी थी। 1965 में स्वामी जी अमेरिका गए थे। हाँ, तो लगभग 1 से 2 साल के बाद 66-67 में इस्कॉन संस्था की स्थापना करी गई। इस्कॉन की स्थापना करने के लिए 7 पर्पसेस लिखे सबसे पहले प्रभुपाद जी ने। 7 पर्पस ऑफ इस्कॉन, आप सब भी इंटरनेट पे जाकर के डालेंगे 7 पर्पस ऑफ इस्कॉन, आपको मिल जाएगा। और वही उन्हीं पर्पस को हम अपनी बेस लाइन बना करके 50 वर्षों से इस्कॉन संस्था, पिछले 50 से भी अधिक वर्षों से इन्हीं पर्पसेस पे काम कर रही है। और इसमें पर्पस क्या है? पर्पस है सनातन धर्म की शिक्षाओं को पूरे विश्व में फैलाना। गीता भागवत में जो भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, उस संदेश को पूरे विश्व में फैलाना। पूरे विश्व में जो लोग दुख और कष्ट झेल रहे हैं, भगवत गीता का संदेश देकर के लोगों के जीवन में खुशी लाना। और ये जो ग्रंथ हैं गीता भागवत, इनका ज्यादा से ज्यादा प्रिंटिंग हो, ज्यादा पब्लिशिंग हो। तो इसीलिए आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो भगवत गीता प्रिंट हुई है, वह भगवत गीता यथारूप। 70 इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में। आप एक छोटा सा देश है, उसका नाम है क्रोएशिया। इवन क्रोएशियन लैंग्वेज में भी भगवत गीता प्रिंट है, उसका ट्रांसलेशन है। रशियन में, चाइनीज में, जापानीज में, फारसी में, उर्दू में, अराबिक में, हर भाषा में। तो ये क्या है? ये एक हमारा 7 पर्पसेस में एक पर्पस है। बाइबल और कुरान के बाद सबसे ज्यादा जो ग्रंथ पूरे विश्व में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, वह भगवत गीता यथारूप, इस्कॉन का वाइडली रेड एडिशन। तो इस प्रकार से क्या है, ये 7 पर्पसेस ऑफ इस्कॉन है, जिनको लेकर के इस्कॉन संस्था के सभी सदस्य कार्य करते हैं, पूरे विश्व में कार्य करते हैं। यस, तो काफी हद तक उसमें सक्सेस मिल रही है, लगातार आगे बढ़ रहा है वो तमाम। सक्सेस मिल रही है तभी संस्था आगे बढ़ रही है, नहीं तो ज्यादातर यही देखा जाता है कि फाउंडर्स के जाने के बाद संस्था खत्म हो जाती है या फिर बैठ जाती है ना। बट आप देखें, स्वामी जी ने जो संस्था की शुरुआत करी थी, 10 वर्ष में 108 मंदिर बनाए। उसके बाद से अभी इस्कॉन संस्था के पूरे विश्व में 800 से 900 केंद्र हैं। तो इट्स लाइक 80% है ना, 100 से 800 हो गए। तो इट्स लाइक बढ़ ही रही है, भक्त भी बढ़ रहे हैं, संस्था भी बढ़ रही है, संदेश लोगों तक और पहुंच रहा है। अब आप देखें, इस्कॉन एक मतलब इस्कॉन लोग जाना चाहते हैं, मतलब दे फील वेरी प्रिविलेज्ड। अरे यार, इस्कॉन गए थे, है ना, उनको इस्कॉन जाके बहुत अच्छा लगता है, लोग खुश होते हैं, प्रसाद मिलता है सबको। तो इस पर्पस को हम लोग अचीव कर रहे हैं, तभी इस्कॉन संस्था में लोग आते हैं। तो इस्कॉन में लोग आ रहे हैं, प्रभुपाद जी ने इसको बनाया। अब हम देख रहे हैं वृंदावन हाल ही में चंद्रोदय मंदिर, वृंदावन चंद्रोदय मंदिर नाम से एक और भी संस्था बन रही है। वहां पर भी प्रभुपाद जी की ही आइडियोलॉजीज को फॉलो किया जाता है, उन्हीं की ही वहां पे भी पूजा की जाती है। दोनों में डिफरेंस है क्या, एक ही है? देखिए, जो वृंदावन चंद्रोदय मंदिर या फिर अक्षय पात्रा फाउंडेशन जिसको कहा जाता है, जिसको इस्कॉन बैंगलोर भी कहा जाता है, तो ये इस्कॉन से एक ऑफशूट निकला है। हाँ, जिनको कह सकते हैं छोटे भाई या फिर बड़े भाई, छोटे भाई की तरीके से, इस तरीके से निकला। बड़ा भाई इस्कॉन, हाँ, इस्कॉन तो एक मदर ऑर्गेनाइजेशन हो गई ना, इस्कॉन इज अ मदर ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी में से ये संस्था निकली हुई है। तो सिद्धांत सेम पालन होते हैं, भगवत गीता यथारूप ही पढ़ते हैं, वही उनका प्रचार भी करते हैं। श्रीमद् भागवतम भी पढ़ते हैं, उसका प्रचार करते हैं। प्रभुपाद जी के 7 पर्पसेस का ही पालन करते हैं, और सारे नियम वैसे ही पालन होते हैं। कुछ फिलोसॉफिकल डिफरेंसेस हैं और कुछ प्रॉपर्टी के केसेस में डिफरेंसेस हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने न्यूज भी कवर करी थी, तो उसमें वो सारी चीजें आई हैं, जिसके ऊपर फिर से पिटीशन डाली गई है और फिर से उसके ऊपर चर्चा हो रही है। कृष्ण भक्ति का प्रचार वो भी कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति का प्रचार हम भी कर रहे हैं। तो कोई ऐसा मन मुटाव वाला कोई बात ही नहीं है, यू नो। बट अगर एक नई संस्था बनाकर बिल्कुल पैरेलली आपके खड़े करने की कोशिश है या प्लानिंग है, उसको शुरू भी कर दिया गया है, तो देयर मस्ट बी समथिंग, राइट? नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है, मैं क्योंकि मैं प्रचारक भी हूँ और पूरे भारतवर्ष में घूम घूम कर मैं प्रचार करता हूँ, तो हमें तो इससे खुश होना चाहिए। देखिए, और ज्यादा कृष्ण के मंदिर बन रहे हैं, और ज्यादा भगवत गीता का प्रचार हो रहा है, कृष्ण के संदेश का और ज्यादा प्रचार हो रहा है। पर्सनली मुझे तो कोई दुख, कोई कष्ट, कोई ग्लानि नहीं होता है। ये मैंने ऑफ कैमरा भी आपसे यही बात कही थी, ऑन कैमरा भी यही बात कर रहा हूँ। यस, देखिए, इन संदेशों को समझने के लिए मैच्योरिटी चाहिए होती है। केस है, केस कोर्ट में डील हो रहा है,
किस संस्था में केसेस नहीं होते हैं? देखिए है आध्यात्मिक संस्था, लेकिन इस भौतिक जगत में ही है ना। ये दिस वर्ल्ड इज एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी। तो क्वारल तो होती, जहां दो बर्तन होंगे खटर पटर तो होती है। हाँ, बट प्रभुपाद जी ने इस्कॉन को ही बनाया और उसे कोई इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, उसी को प्रभुपाद जी ने स्थापना करा था। और प्रभुपाद जी ने बोला भी था कि इस्कॉन मेरा शरीर है, तो अगर आप मुझसे जुड़े हैं मतलब आप इस्कॉन से जुड़े हैं। तो हमारे जितने भी गुरुजन हैं सबका भी हमें यही संदेश मिला है, और हम सब बहुत ही प्रेम से, बहुत ही मित्रता से साथ में रहते हैं। और अक्षय पात्रा फाउंडेशन की बात करें तो उनसे भी हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, ऐसा नहीं होता चर्चा नहीं करते हैं। बस थोड़े से आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं, गुरु तत्व को लेकर के उस पर डिफरेंस है जिसके ऊपर चर्चा होती रहती है, और साथ ही साथ प्रॉपर्टी केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, कोर्ट्स में चल रहे हैं। कृष्ण भक्ति का प्रचार, हम भी वही हरे कृष्ण महामंत्र है, वही कृष्ण है, वही राधा रानी है। हम जब भी इस्कॉन में जाते हैं तो एक चीज अक्सर देखते हैं, जब कोई भी आम इंसान अगर जाता है तो वो तो सामने अगर प्रभु जी हैं तो सीधा साष्टांग लेट कर प्रणाम उन्हें करता है। लेकिन जब कोई मंक है या somebody who is following इस्कॉन, वो साइड से ऐसे साष्टांग प्रणाम करते हैं, तो उसका क्या रीजन है और क्यों वो किया जाता है? विष्णु तत्व जितने भी होते हैं, भगवान विष्णु के जितने विग्रह हैं, उनको अपने लेफ्ट हैंड साइड पर रख करके प्रणाम करते हैं। मतलब भगवान विग्रह जो है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे होंगे, हमारा हृदय जो होगा जिस साइड में है, उस हृदय को भगवान के चरणों में हमें समर्पित करना है। ये शास्त्र में बताए गए हैं ऐसा, ये विष्णु पुराण में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद जितने भी जैसे शिव जी को आप सामने से भी प्रणाम कर सकते हैं, है नहीं, माता रानी को आप सामने से भी प्रणाम कर सकते हैं। आप देखिए परिक्रमा भी करते हैं जब ठाकुर जी की, तो कैसे करते हैं? क्लॉकवाइज। हम एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन क्या ठाकुर जी को राइट में रख करके ऐसे परिक्रमा करते हैं, प्रदक्षिणा जब करनी होती है। तो ये अपने अपने नॉर्म्स हैं, कुछ नियम हैं जिनको हमें जो है मर्यादा इस तरीके से पालन करते हैं। अब देखिए सामने से इसलिए प्रणाम नहीं करते क्योंकि ठाकुर जी के जस्ट सामने रहते हैं गरुड़ जी। गरुड़ जी आप कहीं भी विष्णु का मंदिर देखेंगे सामने गरुड़ जी आपको जरूर दिखेंगे। तो गरुड़ जी क्यों होते हैं? भगवान के वाहन है। जैसे नंदी जी रहते हैं ना, शिव जी के सामने नंदी जी, वैसे भगवान विष्णु के सामने गरुड़ जी रहेंगे। तो जैसे ही भगवान इशारा करते हैं गरुड़ जी तुरंत रेडी रहते हैं। तो गरुड़ जी भी क्या है? बहुत महान वैष्णव है। इसलिए जब भगवान की तरफ सर करेंगे पैर किसकी तरफ आएगा? गरुड़ जी। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम ये मतलब 2-3 तरीके, तो मतलब आम लोग भी अगर जाएं मंदिर में तो इस प्रकार से प्रणाम करें, अपने हृदय को भगवान के चरणों में रखें। हृदय इस तरफ है, हृदय की तरफ से भगवान को प्रणाम करना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता जीवन का सार कहते हैं, और जीवन में कभी भी कहते हैं कोई भी परेशानी आए आप भगवत गीता खोलो, तमाम परेशानियों का उत्तर मिल जाएगा। भगवत गीता से आपने पर्सनली सबसे बड़ी चीज क्या सीखी? देखिए भगवत गीता से मैंने चीजें सीखी भी हैं, चीजें सीख भी रहा हूं, और जितनी बार पढ़ रहा हूं, मैं 10वीं बार पढ़ रहा हूं भगवत गीता, 10वीं बार पढ़ रहा हूं, फिर से नई चीज मिल रही है। जो चीज पढ़ चुके हैं उसमें भी आपको उसमें से भी नई चीज मिल रही है। तो मतलब भगवत गीता तो ऐसी है लाइक आइसक्रीम। आप चाहे उसको ऊपर से खाओ, बीच से खाओ, मिडिल से, हर जगह से मीठा ही मीठा लगता है, अमृत ही अमृत है। इसलिए गीता अमृतम, गीता अमृत के समान है कि नहीं? भगवत गीता सबसे मुझे जो जीवन में सबसे ज्यादा चीज टच होती है वो है भगवान का कन्विक्शन। भगवान जो एक अपने भक्त के लिए कन्विक्शन दे रहे हैं ना, मैं जब खड़ा हूं तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ऐसा कन्विक्शन जब मुझे मिलता है ना, तो मुझे लगता है कि नाउ लेट अस सरेंडर माई सेल्फ टू लॉर्ड श्री कृष्णा। देयर इज नो वन कैन प्रोटेक्ट मी इन दिस वर्ल्ड एक्सेप्ट द सुप्रीम कंट्रोलर। मुझे और कोई नहीं बचा सकता है। मुझे कौन बता सकते हैं? भगवान बता सकते हैं। जैसे आपने देखा ना LIC जीवन बीमा, उसमें नीचे हाथ के नीचे संस्कृत में श्लोक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है वो? योगक्षेमम वहाम्यहम्। इसका मतलब क्या है? संस्कृत में भगवत गीता का श्लोक है। इसका श्लोक क्या है? इस श्लोक का अर्थ है whatever you lack I will provide and whatever you desire I will provide and whatever you have I will protect। तो ये भगवान श्री कृष्ण LIC जीवन बीमा, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, एक भी किस्त ऊपर नीचे रह गई तो बीमा लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण जो हमें संदेश दे रहे हैं ना, पर्सनली मुझे भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त वत्सलता है, अपने भक्तों को तो एक अश्योरिटी दे रहे हैं भगवान, ना में भक्त्या प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानी ही ना में भक्त्या प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम ये अनाउंस कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं हो सकता है।
तो ये जब मुझे कन्विक्शन मिलता है भगवान श्री कृष्ण की वाणी से, तो मुझे लगता है कि और मुझे सेवा करनी है, और मुझे सेवा करनी है। तो भगवद गीता से मुझे ये सबसे टचिंग लगता है, और ये भगवान श्री कृष्ण के एक गुण है, जो गुण है उनकी भक्त वत्सलता, कि भक्तों के लिए भगवान अपना देखिए सब कुछ करने को तैयार है। मतलब आपके पास कुछ नहीं है फिर भी भगवान आपकी रक्षा करेंगे। तो ये कन्विक्शन मुझे भगवद गीता से मिलता है। आजकल जैसे हमने जिक्र किया था पहले भी, यूथ बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, परेशान रहते हैं। हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है, कुछ भी छोटी सी भी प्रॉब्लम आती है, हमें लगता है नहीं सब खत्म हो गया, या बहुत ज्यादा सुसाइडल थॉट्स भी बहुत सारे लोगों को वैसे आती है। तो उन केसेस में उन सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना चाहिए? हमारे पास आइए, आप इन सबको हमारे पास भेजिए, हम उनको भगवद गीता पढ़ाएंगे, उनको माला कराएंगे, प्रसाद खिलाएंगे, उनको आनंद देंगे। जब जीवात्मा को ऐसा आनंद मिलता है ना, तो सारे दुख भूल जाता है। भगवान श्री कृष्ण, फिर मैं गीता से कोट करूंगा, क्योंकि गीता एक्चुअली गीता से बोलना, पढ़ना, सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं गीता को बहुत बार कोट कर रहा हूं। भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि व्हेन यू गेट द हायर टेस्ट देन यू कैन इजिली गिव अप द लोअर टेस्ट। रस वर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब आपको कुछ उच्च रस की प्राप्ति होगी तो आप निम्न रस अपने आप छोड़ देंगे। तो जब उसको हम कृष्ण भक्ति का रस देंगे तो उसको आराम से जो है, जो निम्न रस प्राप्त हो रहा है इस संसार में, उसको आराम से छोड़ देगा। इसलिए इस्कॉन संस्था के कई सारे मिनिस्ट्रीज के साथ MOU भी साइन है, नहीं? जैसे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, बेसिकली उसका मैं नोडल ऑफिसर हूँ यूनिवर्सिटी में। तो इस्कॉन का एक MOU साइन है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के प्रोग्राम के साथ, जिसका नाम है नशा मुक्त भारत अभियान। तो नशे की तरफ कोई क्यों जाता है? उसको एंजाइटी है, स्ट्रेस है, चिंता है। जब वो देखता है दुनिया में किसी और चीज से मेरा चिंता नहीं मुक्त हो रहा है, तो 4 बज गए लेकिन पार्टी अभी बाकी है ना? नहीं, 4 बोतल रोज का, काम मेरा रोज का, ऐसे ऐसे कुछ कुछ गाने हैं ना? नहीं, तो और आजकल उसको प्रमोट भी किया जाता है, छल्ले बना के, ये बना के सोचना है क्या जो होगा है। तो लड़के और लड़कियां यही सोचते हैं करना क्या है, फिर छल्ले बनाओ जी। और फिर छल्ले बनाते बनाते डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और बढ़ जाता है, उसके वो एडिक्ट हो जाते हैं। निकल नहीं रहा है ना बॉडी से, निकल नहीं रहा है। तो इसलिए हम उनको क्या करते हैं, एंटी एडिक्शन, डी एडिक्शन। उसका सबसे अच्छा तरीका, उसको जो वो नशे में है ना, उसको कृष्ण भक्ति का नशा दे दीजिए। जब वो कृष्ण के नशे में हो जाएगा, अपने यहाँ पे सारे नशे छोड़ देगा। तो इसलिए हमारा आप सबको इनविटेशन भी है, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। आपको कोई भी चिंता, तनाव, इस तरीके की चीजें हैं, आप हमारे पास आइए, हम आपको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगाएंगे। आप इन सब चीजों से धीमे 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 करके छुटकारा प्राप्त करें। लेकिन बहुत ऐसा भी हो गया कि सोशल मीडिया का जमाना है, हर कोई इन्फ्लुएंसर और रील बनाने में इतना ज्यादा व्यस्त हो गया है। रील भी बनानी है, शो ऑफ भी करना है बहुत ज्यादा, और शो ऑफ ज्यादा पार्टीज, क्लबिंग्स के घूम रहे हैं, ये सब। मंदिर थोड़ा सा सोचते हैं कि नहीं, मंदिर जाएंगे तो थोड़ी पर्सनालिटी ऐसा लगेगी कि बढ़िया नहीं लग रही है। पार्टीज और क्लबिंग जा रहे हैं तो लोगों को लगेगा यार बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा है। तो इसमें मतलब प्रश्न ये है कि मतलब इस थॉट को लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, इस माइंडसेट को कैसे चेंज कर सकते हैं? देखिए, ये थॉट और माइंडसेट तो मैं कहूंगा कि इसमें हमारे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, जैसे आप बता रहे हैं, यानी उसको जो दिखता है वही बिकता है। तो इसलिए इस्कॉन संस्था की तरफ से हम ऐसा कार्य कर रहे हैं कि हम आध्यात्म को ग्लैमराइज कर रहे हैं। आध्यात्म को ग्लैमराइज कर दिया जाए। आप हमारे इस्कॉन के ईस्ट ऑफ कैलाश के मंदिर में जाएंगे, वहां बहुत अच्छा म्यूजियम है, रोबोटिक्स शो, बहुत ही अच्छा 3D प्रोजेक्शन के माध्यम से जो है भगवत गीता को समझाया जाता है। तो उसको एक तरीके से ऐसा बना, लोगों को म्यूजिक में इंटरेस्ट है, हम आपके साथ मंत्रा रॉक शो करेंगे। हमारे इस्कॉन का एक बहुत अच्छा टेलीविजन चैनल भी है जिसका नाम है हरे कृष्णा टेलीविजन। उस पर टेलीविजन शो आते हैं, उस पर भागवत की कथा आती है, कीर्तन आती है। जैसे पर्सनली मुझे म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखता हूँ, राग सीखता हूँ, लय सीखता हूँ, ताल सीखता हूँ, उस पर हरे कृष्ण महामंत्र गाता हूँ, है कि नहीं? तो आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट है, आप रॉक शो करिए। आपको क्लब और पार्टी में जाने से अच्छा है कि आप इस तरफ अपने आप को मोल्ड करिए, है ना? देखिए, कुछ अगर हमें अपने जीवन में परिवर्तन लाना है तो कुछ ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जिससे जीवन जो है सही दिशा में मुड़े। तो हम इस्कॉन संस्था के द्वारा ये कार्य कर रहे हैं कि भक्ति को थोड़ा ग्लैमराइज कर रहे हैं कि आपको अच्छा लगेगा, आप आइए। जैसे चमक होती है, चमक धमक, है ना? नहीं तो बहुत लाइट लगा के, साउंड लगा के बढ़िया उस पर क्या कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन। और फिर जन्माष्टमी के दिन आप सबको आमंत्रित कर रहे हैं, आप सब हमारे मंदिर में आइए, मंदिर में साथ में जन्माष्टमी मनाइए। तो इसलिए क्या है, चीजों को ग्लैमराइज करना पड़ेगा, चीजों को अवेलेबल कराना। अब क्या है,
क्लब, बार, सिनेमा थिएटर्स, ये इजिली अवेलेबल है ना, एट एवरी स्टेप यू विल फाइंड इट। बट मंदिर खोजने में बहुत कम मिलते हैं, है ना? नहीं, आप देखिए दिल्ली एनसीआर में कितने पीवीआर, कितने सिनेमाज होंगे, बट मंदिर हमारे इस्कॉन के 18-19 मंदिर हैं। हर गली में मंदिर होना चाहिए, है कि नहीं? जब मंदिर की बात आती है तो लोग बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं, अरे मंदिर क्यों बनाना, इससे अच्छा यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल बना देना चाहिए। अरे मंदिर भी क्या है, मंदिर भी तो यूनिवर्सिटी है, मंदिर भी तो हॉस्पिटल है। हमारे यहाँ गीता की क्लासेस होती हैं, भागवतम सिखाया जाता है, ये भी तो हॉस्पिटल है। यहाँ पर लोग जो बीमार होकर के आते हैं उनको क्योर किया जाता है। तो इस तरीके से मानसिकता को थोड़ा सा बदलने का हमें प्रयास करना है। तो आपके चैनल के माध्यम से एक्चुअली बहुत अच्छा इनिशिएटिव है आपका, कि आप लोगों को ये बता रहे हैं कि देखो इस्कॉन संस्था कोई ऐसे संस्था नहीं है, ये हॉस्पिटल है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये वैदिक कल्चरल सेंटर है। यहाँ पर आप आकर के चीजों को सीखिए, अपने जीवन को परिवर्तित। तो सरकारें कितनी ज्यादा पावरफुल होती हैं जैसे सनातन को प्रमोट करने के लिए? आपको लग रहा है अभी जो गवर्नमेंट काम कर रहे हैं सफिशिएंट है और उससे काफी बदलाव भी देखने को मिल रहा है सोसाइटी में? नहीं, हम तो सरकार के बहुत ग्रेटफुल हैं कि वो ऐसा इनिशिएटिव, मतलब हम लोग किसी भी चीज में, किसी भी कार्य को करने में कोई असुविधा नहीं होती है ना? नहीं, और गवर्नमेंट बहुत ही फेवरेबल है, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हरियाणा सरकार की अगर आप बात करें तो हरियाणा सरकार की तरफ से हर साल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव मनाया जाता है। कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर हमारे इस्कॉन संस्था के भी सब भक्त लोग वहां पर जुड़ते हैं, और इस बार तो इंटरनेशनल जाने वाला है गीता महोत्सव, हर देश में भी जाएगा। तो क्या है, देखिए इस सरकार ने योग को इंटरनेशनल बना दिया, इंटरनेशनल योगा डे। पहले ये योग केवल कुछ जगह तक सीमित था, अब इस योग को इंटरनेशनल बना दिया गया। यू नो, बड़ी बड़ी कंट्रीज के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ऑफिशियल्स जो है आकर के योग कर रहे हैं। तो योग जो हमारे शास्त्र में लिखा हुआ है उसको देखिए पूरे विश्व तक फैलाया जा रहा है। तो इस तरीके से हमें करना है। आपको देखिए, कोई पहले प्राइम मिनिस्टर आते थे, उनको कहां कहां लेके जाए, अभी कोई प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आते हैं उनको काशी लेके जाया जाता है। यू नो, शिंजो आबे उस समय जापान के जो थे, उनको लेकर के गए काशी, वहां काशी में ले जाकर के गंगा जी की आरती कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर। तो ये कल्चर जो हमारा है, रिच इंडियन वैदिक कल्चर, इसको प्रमोट करने में जो है गवर्नमेंट बहुत हेल्प करती है। तो योगा और भक्ति, सनातन दोनों साथ चलें तो कितनी ज्यादा ताकत से ये देश के लोगों को बदलने का, उनकी जिंदगी को बदलने का काम कर सकता है? ये देखिए, साथ में चल रहे हैं, ऐसी बात नहीं, साथ में चल रहे हैं। जो लोग साथ में नहीं चलाना चाह रहे हैं उनके जीवन में फिर लाभ भी नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये योग क्या है, योग यही है अपने आप को भगवान से जोड़ना। योग मतलब हो गया एक योगा एक दो, तो अपने हमें जीवात्मा को भगवान से जोड़ना है। योगा इज जस्ट नॉट जस्ट यू नो सम फिजिकल एक्सरसाइज और सम फिजिकल मूवमेंट्स। योग का मतलब ये योगा कर्मसु कौशलम, है ना? नहीं, योग जब हम भगवान से अपने आप को जोड़ते हैं, हमारे कर्म जो है वो परिवर्तित हो जाते हैं, हमारी एक्टिविटीज वो परिवर्तित हो जाती हैं, हमारा जीवन परिवर्तित हो जाता है। इसी को कहते हैं सनातन धर्म, इसी को कहते हैं भगवत भक्ति। बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर बहुत सारा बवाल मचा हुआ है। कंट्रोवर्सी में मत लेके जाइएगा। नहीं, कंट्रोवर्सी नहीं है, मतलब मैं आपसे जनरली ही पूछना चाह रही हूँ कि बांके बिहारी कॉरिडोर को लेकर तो वो तमाम चीजें हैं, तमाम तरीके के लोग अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, कितना जरूरी है कि बने? अब बांके बिहारी कॉरिडोर स्पेसिफिकली उसका क्या मैप है, कैसे रूट मैप बनाया गया है, क्या उसका आर्किटेक्चरल प्लानिंग किया गया है, फॉर दैट आई एम नॉट श्योर। बट हमें इस तरीके से करना चाहिए। मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिसमें जो ब्रिजवासी हैं उनको भी दुख ना हो, और जो दर्शन करने आते हैं बाहर से उनको भी सुविधा हो जाए। तो देखिए, सरकार का काम तो यही है ना, दोनों को बैलेंस बना के कैसे करें। अब जैसे जन्माष्टमी उत्सव है, इस जन्माष्टमी पर हमारे राधा पार्थसारथी मंदिर इस्कॉन ईस्ट ऑफ कैलाश में 8 से 10 लाख दर्शनार्थियों के आने का एक्सपेक्टेशन है। क्योंकि 15 अगस्त है, फिर 16 अगस्त, फिर 17 अगस्त, मतलब वीकेंड है। तो मतलब 8 से 10 लाख श्रद्धालु आएंगे। तो उनके लिए उसी हिसाब से अब सरकार हमें हेल्प करे। तो डीसीपी, एसीपी, सारे आईपीएस ऑफिसर सब हमें हेल्प कर रहे हैं। आज हमारे मंदिर में 1000 पुलिस कर्मियों की ब्रीफिंग हुई कि कैसे जो है श्रद्धालुओं को अच्छे से दर्शन कराया जाए। तो हम साथ में मिलकर तैयार हैं, आप साथ में सरकार सहयोग करे ताकि लोगों को आध्यात्म एक सरल और सुगम बनाया जा सके। तो कॉरिडोर को लेकर के भी मेरा गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट यही है, ब्रिजवासी क्योंकि वहीं के हैं,
वो ठाकुर जी के सेवक हैं, उनके लिए भी हो जाए और साथ ही साथ जो दर्शन करने आ रहे हैं उनको भी सुविधा हो जाए, तो एक बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे दोनों के लिए, सरकार का काम भी यही है, ऐसी पॉलिसी कुछ बनाई जाए जिससे दोनों का लाभ हो, दोनों का आशीर्वाद मिले, सरकार को आशीर्वाद मिले, यहाँ तक कि सरकार की भर्त्सना ना हो, सरकार को आशीर्वाद मिले कि आपको बहुत अच्छा काम किया आपने, बाकी बिहारी जी आपको अगले 50 वर्ष तक फिर से लेकर के आए। बहुत ही नफे तुले शब्दों में आपने बहुत बड़ी बात कह दी है। वृंदावन के लिए अक्सर ये कहा जाता है कि वृंदावन जो जाता है ना, खो जाता है, पागल हो जाता है। तो आपने भी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया? यूपी में जन्मे बड़े हुए, फिर दिल्ली आए, दिल्ली आके तो मंक बनने का फैसला कर लिया, वृंदावन जब पहुंचे आप तो कैसा एक्सपीरियंस था? एक्चुअली वृंदावन ने ही हमारा जीवन परिवर्तित किया है। अच्छा। कैसे? वृंदावन इज अ लैंड ऑफ मैजिक्स। वृंदावन तो चमत्कारों की भूमि है, वहां हम जाते हैं क्योंकि ठाकुर जी अभी भी वहां हैं, वृंदावन के कण कण में ठाकुर जी हैं, तो हम जेन्युइन फीलिंग से जब जाके हैं तो ठाकुर जी रेसिप्रोकेट करते हैं। यस, हमारी जो जेन्युइन इच्छा है उसको ठाकुर जी पूरा करते हैं। तो मेरी तो जितने भी, मैं अभी रक्षाबंधन पर वृंदावन में ही था, तो 2 दिन पहले वृंदावन में ही था मैं, 2-3 दिन पहले। तो वृंदावन तो हमारे आराध्य देव भगवान का जो है वही स्थान है, तो वृंदावन का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। और मैं तो भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ कि वृंदावन कॉन्शियसनेस हमारी, मेरी हमेशा वृंदावन की चेतना बनी रहे, मैं हमेशा भगवान को स्मरण करता रहूं। और शास्त्र में ये भी बताया गया है कि जहां पर भगवान का कीर्तन होता है, जहां भगवान की कथा होती है, वही वृंदावन है। इसलिए बोलते हैं ना, मेरो मन वृंदावन। तो मन को ही वृंदावन बना ले। मैं दिल्ली में बैठा हूं, अपने मन को वृंदावन कैसे बनाऊं? तो जब मैं कीर्तन करता हूं, जब मैं गीता पढ़ता हूं, आपसे मैं भगवान के बारे में चर्चा कर रहा हूं, ये वृंदावन है। yes, तो इसलिए वृंदावन, हमें घर घर को वृंदावन बना देना है और वृंदावन में जाकर के ठाकुर जी से अपना कनेक्शन जरूर बनाना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हर हफ्ते वृंदावन जाते हैं, कुछ हर महीने वृंदावन जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो महीनों महीनों सोचते रह जाते हैं लेकिन वृंदावन जा नहीं पाते। क्यों नहीं जा पाते? और कुछ लोगों को इतनी असीम कृपा क्यों होती है कि हर हफ्ते या हर महीने ही ठाकुर जी बुला लेते हैं? देखिए, इसमें एक तो पहले मैं मिसकॉन्सेप्शन यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ। कई बार लोग ये बोलते हैं ठाकुर जी जब बुलाएंगे तो चले जाएंगे। लोग जनरली ऐसा बोलते हैं कि बुलावा आएगा तभी तब चले जाएंगे। अरे भैया, बुलावा भगवान आपको व्हाट्सएप मैसेज करेंगे या वॉइस मैसेज भेजेंगे या ईमेल आएगा? क्या आएगा? क्या आप क्या आएगा तब मानोगे कि ठाकुर जी ने भेजा है ना? नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हमें अपने लाइफ का ऐसा प्लान बनाना चाहिए। अगर आसपास रहते हैं तो हर महीने तो जरूर जाना चाहिए एक बार वृंदावन। आप दूर रहते तो कम से कम साल में एक बार जाइए वृंदावन, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन करने जरूर जाइए। ये भगवान का धाम है ना? नहीं, ये हमारे सनातन धर्म का आप कहिए एक तरीके से मक्का मदीना है, जहाँ हमें जरूर जाना चाहिए। तो ऐसा होता है जिसको ज्यादा बुलाते हैं ठाकुर जी उससे बहुत प्रेम करते हैं या उस पर बहुत ज्यादा असीम कृपा है? देखिए, ठाकुर जी तो सबसे प्रेम करते हैं। जो ठाकुर जी को गाली देता है उससे भी प्रेम करते हैं। कई लोग हैं जो बोलते हैं आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई एम एन एथिस्ट, आई एम अ पर्सन ऑफ साइंस, आई एम नॉट अ पर्सन ऑफ गॉड। कई लोग, मुझे तो ऐसे बहुत लोग मिलते हैं, उनको भी भगवान खाने के लिए दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? उनको भी भगवान सांस लेने के लिए ऑक्सीजन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? यही ऑक्सीजन जब कोविड की सेकेंड वेव आई थी, एक सिलेंडर 1-1 लाख रुपए का मिलता था, तब लोगों को पता लगा था ऑक्सीजन की वैल्यू कितनी है। वही ऑक्सीजन 24/7 फ्री सप्लाई मिलती है हम लोगों को। कौन दे रहा है? ठाकुर जी देने वाले हैं। अब फिर साइंस के लोग होंगे, वो कहेंगे कि वो ये कहेंगे कि ये ऑक्सीजन तो जो होती है ये तो फोटोसिंथेसिस या फिर इस क्रिया से होती है। अरे भैया, ये फोटोसिंथेसिस के पीछे कौन सा मैकेनिज्म काम कर रहा है? मैकेनिज्म के पीछे इसको करने वाला कौन है? कौन बताता है कि ऐसा ही होगा? कौन बताता है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेंगे, पेड़ पौधे उसको लेंगे, वहां से वो फिर ऑक्सीजन भेजेंगे? ये मैकेनिज्म बनाया किसने? Who had made this mechanism? How this mechanism is working? इसका प्रश्न है। तो इसलिए क्या है कि हम सबको ठाकुर जी के प्रति अपनी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास जरूर रखना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ भारतवर्ष में कोई भी नास्तिक है ही नहीं। बड़े से बड़ा नास्तिक होगा, एग्जाम के समय उसको भगवान की जरूर याद आती है। कोई प्रॉब्लम होती है तो अक्सर हम बस बैठ जाते हैं, कभी हनुमान चालीसा पढ़ने, कभी कृष्ण जी की भक्ति। कोई चाहे जितने बड़े से बड़ा नास्तिक हो, एक बार तो बचा लेना। इस बार भले हाथ नहीं जोड़ता, मन में बोलता है बचा लेना, है ना? नहीं तो भगवान तो है ही सबके हृदय में। बस क्या है, लोगों को एजुकेट करने की आवश्यकता है। आपके पॉडकास्ट के माध्यम के थ्रू कई लोग एजुकेट हो रहे हैं।
कई लोगों को एजुकेशन मिल रही है, कई लोगों को ट्रेनिंग मिल रही है कि ठाकुर जी के पास कैसे जाया जाए, कैसे भोग लगाया जाए, कैसे जन्माष्टमी मनाया जाए, कैसे उनका मंत्र जाप किया जाए। ऐसे हम लोग को इनिशिएटिव्स और करने होंगे। एक और सवाल है, जैसे ठाकुर जी की भक्ति तो कोई करता है, सोचता है कि ठाकुर जी की भक्ति में मैं अभी जो जुड़ा हो नया तुलसी की माला ग्रहण कर लेते हैं हाथ में, कभी गले में पहन लेते हैं। वो तुलसी की माला ग्रहण करने के क्या नियम है, मैं चाहती हूँ ये भी आप हमें एक बार बताइए। देखिए, तुलसी की माला ग्रहण करने के नियम ये हैं कि सबसे पहले तो बेसिक नियम ये है कि आप प्याज लहसुन ना खाएं, चाय मदिरा पान मसाला ये सब ना खाएं। चाय? यस। चाय भी नहीं? क्यों पीनी है चाय? चाय तो मतलब मैं यहाँ पर आपको साइंटिफिकली बता रहा हूँ। चाय में होती है निकोटीन, एंड निकोटीन इज एन एडिक्टिव प्रोडक्ट। तो एडिक्टिव मतलब इंटॉक्सिकेंट, लोअर फॉर्म में है पर इंटॉक्सिकेंट है ना। आप देखते हैं माउंटेन ड्यू देखते हैं, उसमें ड्यू में क्या लिखा रहता है? इट कंटेन्स कैफीन। सो कैफीन इज एन इंटॉक्सिकेंट। भले ही थोड़ी मात्रा में है बट है तो है ना। तो नशा नहीं करना है, जुआ शराब सट्टा नहीं खेलना है, व्यभिचार नहीं करना है और मांस नहीं खाना है। ये 4 नियम जो पालन करता है, ये धर्म के 4 स्तंभ हैं। जो धर्म का स्तंभ का जो पालन करता है वो इन तुलसी को धारण करने के योग्य बन जाता है। लेकिन बहुत से लोग मैं देखती हूँ, जैसे आपने कहा प्याज लहसुन नहीं खाना है, वो प्याज लहसुन भी खाते हैं लेकिन तुलसी की माला को ग्रहण फैशन है, उसको एज अ फैशन पहनते हैं। फैशन में तो आप कुछ भी पहन लीजिए, क्या उसका असर मिलेगा? लेकिन उसका नुकसान भी तो हो सकता है ना। रिएक्शन हो सकता है, ऑफ कोर्स रिएक्शन हो सकता है, ऑफ कोर्स। तो इसलिए सावधान रहें, मर्यादा में रह के पूछ करके नियम करके तब तुलसी धारण करें। अगर नहीं नियम पालन कर पा रहे तब तक ना धारण करें, तब तक आप अपने आप को प्रैक्टिस में ले आए, एटलीस्ट प्रैक्टिशनर बन जाएं। इसलिए हम लोग को डिमोरलाइज नहीं करते हैं, आप तुम तो कभी जीवन में तुलसी नहीं पहन सकते, नहीं ऐसा नहीं है। उनको हम वो करते मोटिवेट करते हैं कि आप अगर थोड़ा सा ये कर लेंगे पालन, थोड़ा सा ये कर लेंगे, धीमे धीमे करके आप 6 महीने तक इसको प्रैक्टिस करिए, देन यू विल बी एलिजिबल टू वेयर दिस तुलसी माला। तो इस तरीके से लोगों को मोटिवेट। तो हरे कृष्णा महामंत्र ये भी तुलसी की माला से जाप करना चाहिए, ये कौन सी माला से जाप करें? नहीं, देखिए माला कई प्रकार की होती है, कमल के उसकी भी माला होती है, नीम के लकड़ी की भी माला होती है, तुलसी की भी माला होती है। तो इस्कॉन संस्था में तो प्रमुख रूप से जब हमारी दीक्षा हो जाती है, जो हमें गुरु दीक्षा मिल जाती है, तब हमें तुलसी की माला मिलती है। आई होप हमारी ऑडियंस को दिख रही होगी। ये है तुलसी की माला, जिसको मैं 2013 से जप रहा हूँ। अच्छा, 12 साल हो गए हैं जपते जपते माला इसी माला पर। ठीक है, तो इस प्रकार से तुलसी की माला गुरु देते हैं, तो उस तुलसी की माला फिर हम जप करते हैं। उसके पहले प्रैक्टिस के लिए आप नीम की माला से जप कर सकते हैं। नीम की माला से। बच्चों को स्कूल में कहते हैं अगर अच्छी एजुकेशन बचपन से ही मिल जाए तो जो नींव है वो इतनी मजबूत हो जाती है कि आगे आपकी इमारत तो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी, दुनिया से आराम से लड़ भी पाएंगे। कितना इंपॉर्टेंट है कि स्कूल्स में भगवत गीता को ऐड करा जाए और बाकायदा हर स्कूल में ही बच्चों को इसकी शिक्षा दी जाए। मैं तो इस इनिशिएटिव को भी सुन के बहुत खुश हूँ। गुजरात गवर्नमेंट एंड आपका उत्तराखंड गवर्नमेंट एंड हरियाणा गवर्नमेंट, तीनों ने ऑलरेडी स्कूल्स में शुरू करा दिया है। श्लोक उच्चारण होता है असेंबली में, साथ ही गीता का पाठ होता है, सिलेबस में गीता है। इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मुझे पता है यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भगवत गीता है। गीता के ऊपर कई सारे वैल्यू एडेड कोर्सेज हैं। तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बचपन से ही अगर हम बच्चों को एक पॉजिटिविटी देंगे, पॉजिटिव संदेश देंगे, तो वो क्या होता है, देखिए 5 लीटर दूध रखा है, उस 5 लीटर दूध में आप 5 ml या 5 ग्राम का एक कल्चर डालते हैं। उस कल्चर को डालने से पूरा दूध दही में बदल जाता है। वो कल्चर किस चीज का है? दही का कल्चर है ना। नहीं तो वही कल्चर हमें इस दूध रूपी निर्मल हृदय में, बच्चों के हृदय में दूध रूपी, वो दही रूपी कल्चर हमें मिलाने की आवश्यकता है। जब वो कल्चर मिला देते हैं तो बच्चों का पूरा हृदय जो है आगे चल करके वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नहीं तो आजकल बच्चों में भी बहुत देखा गया है कि बच्चे फोन के एडिक्ट हो गए। मोबाइल गेम्स जब तक नहीं खेलेंगे तब तक पेरेंट्स को स्क्रीन टाइमर लगाना पड़ता है, पेरेंट चाइल्ड लॉक लगाना पड़ता है, कई सारे टेक्निक्स अपनाने पड़ते हैं। बच्चे चिड़चिड़े हो, जैसे आप फोन बच्चों के सामने, बच्चे लाइक इट्स लाइक सो बहुत समस्याएं आ रही हैं। तो इसलिए वो कल्चर देना बहुत आवश्यक है। बच्चों को ना पेरेंट्स बहुत सारे अलग अलग निकनेम से बुलाते हैं, और मैं देख रही हूँ कि इस्कॉन में आप सब एक दूसरे को प्रभु जी कह के बुलाते हैं ना। yes. इसके पीछे कोई कारण है, या आपने घर पे हम बच्चों को किस निकनेम से बुलाएं, या प्रभु जी ही क्यों ना कहें? देखिए बच्चों के नाम तो टिंकू, पिंकू, चिंकू, मिंकू ये सब प्रेम से आप भगवान के नाम रखिए ना उनके,
है ना? नहीं, आप रख दो माधव, गोविंद, गोपीनाथ, आपका नाम भी निकल रहा है भगवान का, साथ ही साथ बच्चे को भी पता चल रहा है, बच्चे को भी अपना नाम भगवान, वो भी अपना नाम बोलेगा तो भगवान का नाम बोलेगा। तो येन केन प्रकारेण हमें भगवान की चेतना में अपने आप को स्थापित करना है। हम इस्कॉन में क्या है, एक दूसरे को प्रभु, मेल्स जो है अपने एक दूसरे को प्रभु कह के डिनोट करते हैं, और प्रभु और फीमेल्स को डिनोट करते हैं माता जी कह के, है ना? नहीं तो, और जितनी भी भक्तों की दीक्षा हो जाती है, सब भक्तों के नाम में फिर भगवान का नाम ऐड हो जाता है। जैसे मेरा पहले नाम था अमरदीप वाजपेयी, उसमें भगवान के नाम का कोई भी अंश मात्र भी नहीं था। अमरदीप वाजपेयी, इसमें वाजपेयी फैमिली से हूँ। सो अब मेरा दीक्षा जब हुई मेरी 2013 में, उसके बाद नाम हो गया अरविंदाक्ष माधव दास। तो माधव भगवान श्री कृष्ण का नाम है, अरविंदाक्ष, अरविंदाक्ष मतलब अरविंद मीन्स लोटस, अक्ष मीन्स आंखें, माधव मीन्स भगवान श्री कृष्ण। तो वो भगवान श्री कृष्ण जिनकी कमल जैसी नेत्र हैं, उन भगवान का दास, सो अरविंदाक्ष माधव दास। तो इस प्रकार से भक्तों का नाम भी कैसे दिया जाता है, भगवान के नाम से दिया जाता है, ताकि मरते समय उसको अपना ही नाम अगर याद आ जाए तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप चलते चलते बस एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि भगवद गीता को आप ना सिर्फ खुद बार बार पढ़ते हैं, समझते हैं, लेकिन दूसरों को भी सिखाने की, पढ़ाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं जी। सबसे बड़ा और सबसे अच्छा सबक जो हमें भगवद गीता से सीखने को मिलता है, आपकी नजर में क्या है? और अगर उस पर हम चलें तो हमारी जिंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारी चुनौतियों से हमें लड़ने की अपने आप क्षमता मिले। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं इसको घुमा फिरा के बिल्कुल भी जवाब नहीं दूंगा, सीधा सीधा जवाब दूंगा। कृष्ण को अपने जीवन में भगवान मानो, आपके जीवन की 99% समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो भगवत गीता हमें यही संदेश दे रही है। भगवत गीता में भगवान यही बता रहे हैं, भैया मैं भगवान हूं, मैंने तुमको विराट स्वरूप दिखा दिया भाई, अब क्या और क्या चाहिए बताओ। जैसे साइंस में लिटमस टेस्ट होता है ना, लिटमस पेपर का लिटमस टेस्ट होता है, तो यही लिटमस टेस्ट भगवान ने विश्व रूप दिखा करके कर दिया। और किसी ने विश्व रूप दिखाया आज तक? किसी देवी देवता, किसी ने किसी शास्त्र में कहीं हमने वर्णन देखा विश्व रूप दिखाने का? नहीं दिखाया ना। तो गीता के माध्यम से भगवान ये हमें संदेश दे रहे हैं कि भैया मैं अहम सर्वस्य प्रभो, मैं हूं सबका प्रभु, मत्ता सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्वितः। मैं सबका प्रभु हूं, मेरी शरण में आओ, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो। ये भगवान श्री कृष्ण गीता में बता रहे हैं, जो कि गीता का क्रक्स है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरण, मेरी शरण में आओ, मेरी शरण में आओगे तुम्हें सारे दुख कष्ट सब समस्याओं से छुटकारा मिलेगा। यही लोग समझना नहीं चाह रहे हैं। लोग आजकल पॉलिटिशियंस की शरण में जाना चाह रहे हैं, लोग आजकल जो है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की शरण में जाना चाह रहे हैं, भगवान की शरण में नहीं आना चाह रहे हैं। और जब वहां जाते हैं किसी की शरण में, तो वहां लगता है अरे बाप रे, ये तो खुद ही अपने जीवन में परेशान है। परेशान को परेशान व्यक्ति क्या निकालेगा कुएं से? इसलिए किसकी शरण में जाना है? भगवान की शरण में जाना है। भगवान की शरण में यही गीता का संदेश है। और अर्जुन जो कि एक हाईली नेगेटिव कॉन्शियसनेस में थे युद्ध शुरू होने से पहले, युद्ध नहीं लड़ूंगा, ही हैज गिवन अप, उन्होंने गिव अप कर दिया। जैसे हम भी जीवन में गिव अप कर देते हैं ना, मैं अब नहीं कर पाऊं, मेरे से नहीं होगा। अर्जुन ने गिव अप कर दिया, मेरे सामने मेरे अपने हैं, मैं इनसे कैसे लड़ूं। अर्जुन ने गिव अप कर दिया था। एक्सट्रीम नेगेटिविटी। भगवत गीता सुनने के बाद, भगवान को समर्पित होने के बाद एक्सट्रीम पॉजिटिविटी। और अर्जुन भगवत गीता को सुनने के बाद साधु संत नहीं बन गए, क्या बने? एक परम वीर, जिन्होंने महाभारत के युद्ध को जीता, युद्ध लड़ने वाले परम वीर योद्धा अर्जुन बने। और अर्जुन को ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता क्यों सुनाई? क्योंकि अर्जुन भगवान के भक्त हैं। तो भक्ति जो मेन इंग्रेडिएंट है, भगवत गीता का ये संदेश है। आप जीवन में अर्जुन जैसे महान भी बनेंगे, लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? भगवत गीता में जो भगवान ने भक्ति का संदेश दिया है, इसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। देखिए, हम रिजल्ट तो चाहते हैं, बट उस रिजल्ट को पाने में जो पेन कुछ नहीं चाहते हैं, वो नहीं करना चाहते हैं। सबको विराट कोहली बनना है, अरे भैया उसने जो मेहनत करी है वो तो कर लो भाई। सबको आपकी तरह फेमस एंकर बनना है, यू नो, कोई नया जर्नलिज्म में होगा, उसको लगेगा कि मैडम की तरह बन जाऊंगा, कितना अच्छा होगा, यू नो, एडिटर, यू नो। सो सब बनना, लेकिन आपने एक प्रोसेस से गुजरे हैं ना, आपने मेहनत करी है, कष्ट झेला है, आपने ट्रेनिंग एजुकेशन सबको लिया है,
तब आप आकर के अब इस आनंद में हैं। इसी प्रकार से भगवत गीता हमें संदेश देती है कि इस कष्ट को जीवन में अपनाओ, अपने कर्म को पूरी निष्ठा के साथ करो ताकि तुम मेरी शरण में आ सको। लेकिन हमें दूसरों की जिंदगी हमेशा ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, हमें लगता है हमारी तो बेकार है, उसकी ज्यादा अच्छी चल रही है, उसका बहुत बढ़िया चल रहा है, उसका सब कुछ एकदम ठीक है। ग्रास लुक्स ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। हमेशा दूसरी तरफ की घास अच्छी लगती है, लेकिन जब जाते हैं देखते हैं अरे बाप रे घास तो इधर भी वैसी है। तो इसलिए आप सभी को संदेश है मेरा, भगवत गीता का भी निष्कर्ष यही है कि भगवान श्री कृष्ण को भगवान की तरह स्वीकार करें, उनकी भक्ति करें, इस्कॉन मंदिर जाएं, वहां भक्तों से मिलें, अपने जीवन में भक्ति को अपनाएं। मेरा आप सबसे यही संदेश है। बहुत शुक्रिया इस तमाम चर्चा के लिए। और अरविंदक्ष माधव प्रभु जी, आपने हमें जितनी सारी जानकारियां दी हैं और अलग अलग विषयों पे इतनी सारी बातें की हैं, मुझे पूरा विश्वास है लोग उसको अपनी जिंदगी में अमल करने की कोशिश भी करेंगे। बहुत कुछ सीखा भी होगा आज के इस पॉडकास्ट से, और कुछ हद तक अच्छा ही होगा उनकी जिंदगी में इस पूरी बातचीत को सुनने के बाद। बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो ये सुना आपने, तमाम अलग अलग विषयों पर हमने बात करी, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता में एक संदेश साफ है कि आप श्री कृष्ण को माने, श्री कृष्ण की पूजा करें और श्री कृष्ण को ही सुप्रीम समझ के तमाम उनके जितने उपदेश हैं अगर आप उन पर चलते हैं, अर्जुन की तरह भी आप तभी बन पाएंगे जब आप उन तमाम चीजों को फॉलो करेंगे। जितने भी आपके डाउट्स हैं मन में, श्रीमद् भगवत गीता में तमाम चीजों का आंसर मिलेगा और प्रभु श्री कृष्ण खुद आपकी हाथ पकड़ के आपको तमाम परेशानियों से निकालेंगे। लेकिन आप में खुद में भी वो ताकत होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए और वो स्कोप होना चाहिए ये चीज को समझने का कि भगवान है और वो हैं तो सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है और आपके साथ कुछ भी होगा भगवान कभी गलत नहीं होने देंगे। फिलहाल मेरे साथ प्रतिमा दत्ता पॉडकास्ट में आज के इस शो में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।